गुड इवनिंग गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग के लिए कुछ वर्ड मीनिंग साथ में उसके अपोजिट वर्ड लेकर आई हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, चाहे आप बिगिनर्स हो चाहे आप एडवांस लर्नर हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ग्रामर कंप्लीट करने को तो हम कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत उसमें आती है जब हमें वर्ड मीनिंग का यूज़ करना होता है। क्योंकि हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा अटकते हैं वर्ड मीनिंग में, क्योंकि हमें करेक्ट वर्ड मीनिंग याद ही नहीं आते हैं। तो आज मैंने क्या सोचा कि आप लोग के लिए वर्ड मीनिंग के साथ उसके ऑपोजिट वर्ड भी लेकर आऊंगी, ताकि आप वर्ड मीनिंग भी सीख जाओगे, साथ में उसके ऑपोजिट वर्ड भी सीख जाओगे। बहुत ही मज़ेदार की आज की ये वीडियो है, आप लोगों को पूरा देखना है और मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, फर्स्ट हमारा वर्ड है गाइस, इसके पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका क्यूआर कोड आपको यहाँ पर दिया गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन करोगे तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे और वहाँ से इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग है और यहाँ पे उसके ऑपोजिट वर्ड है। जैसे फर्स्ट हमारा है अवर्ब। अवर्ब का मतलब क्या होता है? ऊपर। अवर्ब का मतलब क्या होता है? ऊपर। अवर्ब का मतलब होता है ऊपर। अगर हम इसके ऑपोजिट वर्ड देखने जाए, इसका ऑपोजिट वर्ड होता है बिलो, यानी कि नीचे। अवर्ब का ऑपोजिट वर्ड बिलो। एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, व्यस्त या तेज। एक्टिव रहना मतलब कोई काम करने में एक्टिव रहना, ठीक है। तो यानी कि सक्रिय रहना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा लेजी, निष्क्रिय, कमजोर, यानी कि कोई काम में सुस्त बना रहना, लेजी रहना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, मतलब कोई प्रपोजल हो गया, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। उसके ऑपोजिट वर्ड हो गए रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स इनकार कर देना। एक्सेप्ट करना, इनकार कर देना। एक्सेप्ट, रिफ्यूज, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, इस तरह से याद करना, ठीक है। अलाइव का मतलब होता है जिंदा। अलाइव मीन्स जिंदा और डेड मीन्स मृत, यानी कि मरा हुआ, डेड। अलाइव, डेड। ऑल। ऑल मतलब होता है सभी। ऑल मतलब सभी और इसका ऑपोजिट हो जाएगा नन, यानी कि कोई नहीं, गैर। ऑल, नन। ओके। अडल्ट। अडल्ट का मतलब होता है वयस्क, मतलब बड़ा हो जाना, अडल्ट हो जाना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स बच्चा, एडल्ट, चाइल्ड। ओके। आंसर यानी कि उत्तर। आंसर यानी कि उत्तर देना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन यानी कि प्रश्न। आंसर, क्वेश्चन। अग्री। अग्री मतलब सहमत होना, ऑपोजिट हो जाएगा डिसअग्री, मतलब असहमत होना। सहमत, असहमत। अग्री, डिसअग्री। एब्सेंट। एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित होना और इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रेजेंट, यानी कि उपस्थित होना। एब्सेंट, प्रेजेंट। ओके। असिस्ट। असिस्ट यानी कि सहायता करना, किसी की हेल्प करना। हेल्प तो आप यूज़ कर सकते हो, प्लस असिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो और उसका ऑपोजिट हो जाएगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यानी कि दखल देना, इंटरफेयर करना, किसी के मामले में इंटरफेयर करना। ओके। नेक्स्ट है अचीव। अचीव यानी कि प्राप्त करना या जीतना, मतलब कोई गोल है उसे अचीव करना, प्राप्त करना। उसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा फेल, यानी कि नाकाम होना, हारना। नाकाम होना या फिर हारना। नेक्स्ट है ऐड। ऐड यानी कि जोड़ना। ऐड मीन्स जोड़ना और उसका ऑपोजिट हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, यानी कि घटाना। ऐड, सब्सट्रैक्ट। ऐड, सब्सट्रैक्ट। अफ्रेड। अफ्रेड यानी कि भयभीत होना, डर जाना, अफ्रेड हो जाना। उसका ऑपोजिट हो जाएगा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वासी, निश्चय, विश्वस्त, यानी कि जिसको में बहुत ही विश्वास रहता है किसी चीज का। तो अफ्रेड, कॉन्फिडेंट। आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद में और उसका ऑपोजिट हो जाएगा बिफोर, यानी कि पहले। आफ्टर, बिफोर। आफ्टर, बिफोर, बाद में, पहले। ओके। नेक्स्ट एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया या अव्यवसायी, मतलब किसी चीज का शौक होना, शौकिया होता है, एमेच्योर होता है। और उसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर, व्यवसायी, मतलब ये अब मतलब कोई काम से ही कोई काम रखता है। प्रोफेशनल होता है काम से ही किसी से बात करेगा, कोई काम करेगा, ठीक है। और एमेच्योर यानी कि शौकीन होना, मतलब हर किसी से घुल मिल कर रहना। ओके। नेक्स्ट है इंसिएंट।
एंशियंट यानी कि प्राचीन या पुराना कोई वस्तु होता है ना, प्राचीन होता है, पुराने जमाने वाली होती है एंशियंट। एंड उसका ऑपोजिट हो जाएगा मॉडर्न यानी कि आधुनिक, नया, एंशियंट और मॉडर्न। आर्ग्यू, आर्ग्यू यानी कि तर्क करना या बहस करना, कोई मामले में बहस करना। ऑपोजिट हो जाएगा अग्री यानी कि मान लेना या सहमत हो जाना। आर्ग्यू अग्री, अग्री डिसअग्री। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। आर्ग्यू अग्री, आर्ग्यू अग्री, अग्री डिसअग्री। ओके। अराइव, अराइव यानी कि पहुंचना, अराइव मीन्स पहुंचना। और अपोजिट हो जाएगा डिपार्ट यानी कि प्रस्थान करना यानी कि निकलना। वहां पहुंचना हो गया, उसका प्रस्थान करना यानी कि निकलना, डिपार्ट, अराइव। एरोगेंट, एरोगेंट यानी कि घमंडी या अक्कड़, जो बहुत घमंड होता है किसी में। ओके, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा हम्बल, विनम्र, सीधा साधा। एरोगेंट, हम्बल, एरोगेंट, हम्बल। एसेंट, एसेंट यानी कि चढ़ना, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसेंड। असेंड, डिसेंड, उतरना। ओके। अटैक, अटैक यानी कि आक्रमण करना, और डिफेंड यानी कि बचाव करना। अटैक, डिफेंड, अटैक, डिफेंड। ओके। नेक्स्ट, अवेक, अवेक यानी कि जागा हुआ, अवेक मीन्स जागा हुआ। और अस्लीप यानी कि सोया हुआ। अवेक, अस्लीप, अवेक, अस्लीप, जागा हुआ, सोया हुआ। अवेक, अस्लीप। बैड, बैड यानी कि बुरा, गुड यानी कि अच्छा। बैड, गुड, बैड, गुड। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। ऑपोजिट हो जाएगा अगली यानी कि कुरूप या बदसूरत। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, कुरूप मीन्स अगली, ब्यूटीफुल, अगली। बिफोर यानी कि पहले, आफ्टर यानी कि बाद। जैसे कि अभी हम लोगों ने आफ्टर बिफोर देखा, वैसे ही बिफोर आफ्टर हो जाएगा, एक ही बात हुआ। ठीक है, अल्फ़ाबेट लेटर से हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, पहले ए का सीख लिया, उसके बाद हम बी का सीख रहे हैं। तो बिफोर यानी उसका ऑपोजिट हो जाएगा आफ्टर। बेटर, बेटर यानी कि अच्छा, ऑपोजिट हो जाएगा वर्स, वर्स यानी कि बदतर, खराब। तो हो जाएगा बेटर, वर्स। और देखिए, बेटर आपका एक तरह से कॉम्पैरेटिव डिग्री हो गया ना, बेटर आपका कॉम्पैरेटिव डिग्री है। गुड, बेटर कॉम्पैरेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। वैसे ही वर्स, वर्स भी आपका कॉम्पैरेटिव डिग्री है। ठीक है, ये भी कॉम्पैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट है बिग यानी कि बड़ा, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्मॉल या लिटिल। दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बिग, स्मॉल या लिटिल, मतलब छोटा। ओके। बिटर, बिटर यानी कि खट्टा, और स्वीट यानी कि मीठा। बिटर, स्वीट, खट्टा, मीठा। नेक्स्ट, ब्रॉड, ब्रॉड यानी कि व्यापक, और नैरो यानी कि संकीर्ण। मतलब ब्रॉड यानी कि बहुत बड़ा, व्यापक उसका कारोबार है, और नैरो यानी कि संकीर्ण, मतलब छोटा सा जगह में कोई चीज़ है। ओके। बर्थ यानी कि जन्म या उद्गम। ऑपोजिट हो जाएगा डेथ यानी कि मृत्यु, मौत या अंत। बर्थ, डेथ, और अलाइव, डेड। ओके, गॉट इट। ब्लैक यानी कि काला, वाइट यानी कि सफ़ेद। ब्लैक, वाइट। ब्लंट यानी कि भोथरा, मोटा, बिना धार का। जैसे पेंसिल वगैरह हम लोग जब लिखते हैं और उसे शार्प नहीं करते हैं तो वो बहुत ही मोटा हो जाता है ना उसका नाखून, तो उसे हम कह सकते हैं ब्लंट। और जब उसे हम शार्पन कर देते हैं तो वो एकदम शार्प हो जाता है, तो उसे हम शार्प कहते हैं, तेज प्रखर वाला, या फिर पैना यानी कि तेज धार वाला। ओके, तो ब्लंट, शार्प। बोल्ड यानी कि साहसी या निर्भीक। ऑपोजिट हो जाएगा टिमिड यानी कि डरपोक। बोल्ड, टिमिड। बोल्ड मतलब साहसी, टिमिड यानी कि डरपोक। ब्रेव यानी कि बहादुर, वीर। और कॉवर्ड यानी कि कायर, बुजदिल। ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त, छोटा। मतलब कोई भी आंसर, जैसे कि बहुत ही बड़ा आंसर होता है तो हम बोलते हैं ना इसे छोटा कर दो, तो आप ब्रीफ कह सकते हो। ठीक है, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा लॉन्ग यानी कि अधिक या लंबा। लंबा आंसर को ब्रीफ करनी, लॉन्ग आंसर को ब्रीफ करो यानी कि छोटा करो, संक्षिप्त करो। ओके। नेक्स्ट,
ब्राइट यानी कि चमकदार या तेज। ब्राइट मीन्स चमकदार या तेज, और अपोजिट हो जाएगा डल यानी कि फीका, सुस्त। ब्राइट, डल। बिजी यानी कि व्यस्त, ऑपोजिट हो जाएगा आइडल यानी कि बेकार। आइडल यानी कि बेकार, इधर उधर बेकार बना रहता है। देखो, एक आइडल होता है और एक आइडियल होता है। आइडियल का स्पेलिंग क्या होता है? आइडियल का स्पेलिंग होता है ये। आइडियल मतलब होता है आदर्श। ओके, आइडल, आइडियल, ठीक है। तो व्यस्त, आइडल यानी कि बेकार। बाय यानी कि खरीदना, और सेल यानी कि बेचना। बाय सेल, बाय सेल। कॉशियस यानी कि सावधान या फिर केयरफुल भी कह सकते हो, ठीक है। और ऑपोजिट हो जाएगा केयरलेस यानी कि लापरवाह। तो कॉशियस और केयरलेस। चीप यानी कि सस्ता, ऑपोजिट हो जाएगा एक्सपेंसिव यानी कि महंगा। चीप, एक्सपेंसिव, चीप, एक्सपेंसिव। क्लेवर यानी कि चालाक। क्लेवर मीन्स चालाक, और ऑपोजिट हो जाएगा स्टूपिड यानी कि मूर्ख। क्लेवर, स्टूपिड, क्लेवर, स्टूपिड। कैच, कैच यानी कि पकड़ना। कैच मीन्स पकड़ना, ऑपोजिट हो जाएगा मिस यानी कि छोड़ना। कैच, मिस, पकड़ना, छोड़ना। कैच, मिस। गॉट इट? नेक्स्ट, क्राई मीन्स रोना, और लाफ मीन्स हंसना। क्राई, लाफ, क्राई, लाफ, हंसना, रोना। क्लाउडी यानी कि धुंधला। क्लाउडी यानी कि धुंधला, और क्लियर यानी कि साफ। जैसे कि आसमान में बादल छाए हुए रहते हैं, जैसे कि बारिश का मौसम होता है तो बादल एकदम छाए हुए रहते हैं, तो क्लाउडी आप कह सकते हो। और अगर बारिश का मौसम नहीं होता है तो एकदम क्लियर रहते हैं स्काई, तो वहाँ पर क्लियर यूज़ कर सकते हो। क्लाउडी यानी कि धुंधला, और क्लियर यानी कि साफ। क्रूर, क्रूर यानी कि निर्दयी। क्रूर यानी कि निर्दयी, और ह्यूमन यानी कि इंसानियत। ह्यूमन यानी कि इंसानियत, क्रूर, ह्यूमन। क्लीन यानी कि साफ, डर्टी यानी कि गंदा या मैला, ठीक है। क्लीन यानी कि साफ, डर्टी यानी कि गंदा या मैला। क्लोज यानी कि बंद करना। क्लोज मीन्स बंद करना, ओपन मीन्स खोलना। क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। कोल्ड यानी कि ठंडा, और हॉट यानी कि गर्म। कोल्ड यानी कि ठंडा, हॉट मीन्स गर्म। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल या पेचीदा। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल या पेचीदा, और सिंपल यानी कि सरल। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, पेचीदा, और सिंपल यानी कि सरल। कॉम्प्लेक्स, सिंपल। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है इंसल्ट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स इंसल्ट, अपमान करना। कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रशंसा, और इंसल्ट मीन्स अपमान करना। कॉम्प्लीमेंट, इंसल्ट। कूल, कूल यानी कि ठंडा, और वार्म यानी कि गर्म या गुनगुना। कॉल्ड, हॉट, कूल, वार्म, ठंडा, गर्म या गुनगुना। क्रेजी यानी कि सनकी या झक्की, मतलब कोई बात के लिए सनकी रहता है, क्रेजी रहता है। और उसका ऑपोजिट हो जाएगा सेन यानी कि समझदार, विवेकी। कोई भी काम करता है समझ कर करता है, समझदार होता है, सेन। ओके। क्रुप्ड, क्रुप्ड यानी कि धूर्त, कुटिल, और ऑपोजिट हो जाएगा स्ट्रेट यानी कि ईमानदार या सीधा। क्रुप्ड यानी कि धूर्त या कुटिल, मतलब कोई भी काम करो ना टेढ़ा मेढ़ा तरीका से करो, और उसका हो जाएगा स्ट्रेट यानी कि ईमानदार होता है, सीधा होता है, ठीक है। क्रूर यानी कि क्रूर या कठोर, और इसका ऑपोजिट आप कह सकते हो काइंड। वैसे और एक जगह हम लोगों ने क्रूर देखा था ना, उसमें ह्यूमन, इंसानियत भी कह सकते हो, निर्दयी भी कह सकते हो। और इसमें देखिए क्रूर यानी कि काइंड या दयालु भी आप कह सकते हो। बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट है डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, ऑपोजिट हो जाएगा लाइट यानी कि सरल या प्रकाश। डार्क यानी कि अंधेरा, लाइट यानी कि प्रकाश। डार्क, लाइट। डे यानी कि दिन, और नाइट यानी कि रात। डे, नाइट, डे, नाइट। वैसे ही डिक्रीज यानी कि कम होना या घटना, डिक्रीज होना। ऑपोजिट इंक्रीज यानी कि वृद्धि होना या बढ़ना। डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। डीप यानी कि गहरी या गहन, और सैलो यानी कि छिछला, कम गहरा, ओझा। डीप यानी कि एकदम गहरा, और सैलो यानी कि कम गहरा। गहरा है लेकिन कम गहरा है, और डीप यानी कि बहुत ही गहरा है,
ठीक है। डल यानी कि मंद और ब्राइट यानी कि चमकदार। डल यानी कि बहुत ही फीका फीका जैसा कलर होता है ना किसी का, तो हम उसे डल कह सकते हैं। और बहुत ही चमकदार कलर रहता है तो उसे ब्राइट कह सकते हैं। गॉट इट। डेंजर यानी कि खतरा, और अपोजिट हो जाएगा सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। डेंजर, सिक्योरिटी। डॉटर यानी कि बेटी और सन यानी कि बेटा। डॉटर, सन। डिफीट यानी कि हार, विक्ट्री यानी कि जीत। डिफीट, विक्ट्री। डिफेंस यानी कि बचाव करना, अटैक यानी कि हमला करना। डिफेंस यानी कि बचाव करना, अटैक यानी कि हमला करना। नेक्स्ट है डेंजरस। डेंजरस यानी कि खतरनाक। सेफ यानी कि सुरक्षित। डेंजरस, सेफ। डेंजरस, सेफ। डेथ यानी कि मृत्यु, और बर्थ यानी कि जन्म। अभी हम लोगों ने देखा था ना, उसमें बी लेटर से था तो यहाँ बर्थ और यहाँ डेथ लिखा हुआ था। अब डी लेटर से सीख रहे तो डेथ यानी कि मृत्यु, बर्थ यानी कि जन्म। डिमांड। डिमांड यानी कि मांग, सप्लाई यानी कि पूर्ति। डिमांड यानी कि मांग, सप्लाई यानी कि पूर्ति। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करना या विनाश करना। नष्ट करना या विनाश करना। ऑपोजिट हो जाएगा क्रिएट, बिल्ड, निर्माण करना। डिस्ट्रॉय मतलब कुछ कोई चीज़ नष्ट कर देना, और बिल्ड या फिर क्रिएट यानी कि निर्माण करना किसी चीज़ का। तो डिस्ट्रॉय, क्रिएट, या फिर डिस्ट्रॉय, बिल्ड। गॉट इट। डिवाइड यानी कि विभाजन करना या बांटना, डिवाइड कर देना। ऑपोजिट हो जाएगा यूनाइट यानी कि संयुक्त करना, मिलाना। एक दूसरे से अगर अलग अलग है तो उसे मिलाना, तो यूनाइट। और डिवाइड यानी कि बंटवारा कर देना। ठीक है। नेक्स्ट है डाउन यानी कि नीचा, और अप यानी कि ऊपर। डाउन, अप, डाउन, अप। ड्रंक यानी कि पिया हुआ, मदहोश। अपोजिट हो गया सोबर यानी कि संयमी, समझदार। ड्रंक, सोबर। नेक्स्ट है ईस्ट यानी कि पूर्व, और वेस्ट यानी कि पश्चिम। गाइस अभी मैंने पूरा आप लोगों को ए लेटर से जेड लेटर तक नहीं करवाया है, इसमें आपको कुछ मिलेंगे, और इसकी सेकेंड पार्ट भी जल्द मैं लेकर आऊँगी जिसमें आपको जेड लेटर तक सारे वर्ड और अपोजिट वर्ड मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए ईस्ट यानी कि पूर्व और वेस्ट यानी कि पश्चिम। अर्ली, अर्ली यानी कि जल्दी, और लेट यानी कि देर। अर्ली, लेट, अर्ली, लेट। इनेमी, इनेमी यानी कि शत्रु। ऑपोजिट हो गया फ्रेंड यानी कि दोस्त। इनेमी, फ्रेंड, शत्रु, दोस्त। इनेमी, फ्रेंड। इंजॉय यानी कि मज़ा करना। ऑपोजिट हो गया हेट यानी कि नफरत करना। इंजॉय, हेट, वैसे लव और हेट भी आप कह सकते हो। ठीक है। इंजॉय, हेट। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, और नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं। एवरीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। एग्जैक्टली यानी कि सटीक, और अप्रॉक्सीमेटली यानी कि अंदाज। एग्जैक्टली यानी कि सटीक, अप्रॉक्सीमेटली यानी कि अंदाज। एंटर यानी कि अंदर आना, लीव यानी कि छोड़ना, मतलब वो प्लेस को छोड़कर बाहर निकलना, लीव। ओके। नेक्स्ट है इवनिंग यानी कि शाम, मॉर्निंग यानी कि सुबह। इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग। एक्सपेंड यानी कि विस्तार करना, मतलब कोई व्यापार है उसका विस्तार करना, एक्सपेंड करना। और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, और एक्सपेंड यानी कि विस्तार करना। फेल यानी कि असफल, पास यानी कि सफल। फेल, पास, फेल, पास। फेट यानी कि मोटा, और स्किनी यानी कि पतला। फेट, स्किनी, फेट यानी कि मोटा, स्किनी यानी कि पतला। फेट, स्किनी। फिक्शन, फिक्शन यानी कि कल्पना या कथा, और फैक्ट यानी कि वास्तविक या तथ्य। फिक्शन, फैक्ट, फिक्शन, फैक्ट। फ्लॉट यानी कि तैरना, और सिंक यानी कि डूबना। फ्लॉट,
सिंक, फ्लॉट यानी कि तैरना, जैसे कि मछली वगैरह तैरती है ना, तो वहाँ पर स्विम का यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्लॉट और स्विम में क्या अंतर है, मैं आपको ये बता दूँ। स्विम का मतलब भी तैरना होता है, फ्लॉट का मतलब भी तैरना होता है, लेकिन अंतर क्या है। तो जो जन्मजात तैरने जानते हैं, जो जन्मजात तैरना जानते हैं, यानी कि जब उनका जन्म हुआ तभी से वो तैरते हैं, तो वहाँ फ्लॉट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिश को कोई सिखाता नहीं है कि तुम ऐसे तैरो, तुम वैसे तैरो, वो जन्मजात तैरना जानती है, तो वहाँ फ्लॉट यूज़ करेंगे। और आम इंसान जैसे कि मैं हो गई, आप हो गए, हम लोग अगर तैरना सीखना चाहते हैं तो हमें कोई सिखाएगा, उसके बाद तो हम तैरना सीखेंगे। हम जन्मजात तैरना नहीं जानते, जब हम लोग का बचपन हुआ तभी से हम तैरते नहीं हैं, हमें सिखाया जाता है, तो हम वहाँ यूज़ करेंगे स्विम का। तो ये फ्लॉट और स्विम में अंतर है, गॉट इट। इसका ऑपोजिट हो जाएगा सिंक यानी कि डूबना, गॉट इट। फॉलो यानी कि अनुकरण करना, लीड यानी कि नेतृत्व करना, अनुकरण करना, नेतृत्व करना, फॉलो, लीड। नेक्स्ट है फुलिश, फुलिश यानी कि बेवकूफ़ी, और वाइस यानी कि समझदारी। फुलिश, वाइस, बेवकूफ़ी, समझदारी, फुलिश, वाइस। फॉरगिव यानी कि क्षमा करना, ब्लेम यानी कि दोषी ठहराना। फॉरगिव मतलब क्षमा करना, ब्लेम यानी कि दोषी ठहराना। नेक्स्ट है फ्रीज यानी कि जमाना, फ्रीज मीन्स जमाना, और बॉयल मीन्स उबालना। फ्रीज, बॉयल, फ्रीज, बॉयल, इस तरह से आप याद करना, ठीक है। फुल यानी कि भरा, और एम्प्टी यानी कि खाली। फुल, एम्प्टी, फुल, एम्प्टी, भरा, खाली। जेनरस, जेनरस यानी कि उदार, और स्टिंगी यानी कि कंजूस। माइजर का भी यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल माइजर का भी यूज़ कर सकते हो कंजूस के लिए। जेनरस, माइजर या स्टिंगी। जेंटल, सौम्य या सुशील। रफ, कठोर या शिष्ट। जेंटल, रफ, जेंटल, रफ, ओके। जेंटल यानी कि नर्म, नर्म दिल वाला, और रफ यानी कि कठोर, ओके। जेंटल, रफ। जाइंट यानी कि विशाल या बहुत बड़ा। ड्वार्फ यानी कि बौना, नाटा। जाइंट, ड्वार्फ, जाइंट, ड्वार्फ, ठीक है। नेक्स्ट है गिव यानी कि देना, रिसीव यानी कि लेना। गिव, रिसीव, गिव मतलब देना, रिसीव मतलब लेना। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब उदास या दुखी, हो जाएगा चीयरफुल, आनंदित, हर्षित। ग्लूमी, चीयरफुल, ग्लूमी, चीयरफुल। ग्रीफ यानी कि दुख या रंज, रंज को भी दुख बोला जाता है, ठीक है। जॉय, आनंद या खुशी। ग्रीफ, जॉय, ग्रीफ मतलब दुख, और जॉय मतलब खुशी, ठीक है। गिल्टी यानी कि कसूरवार या दोषी। इनोसेंट यानी कि बेकसूर, सीधा साधा या मासूम, मासूम। गिल्टी, इनोसेंट, गिल्टी, इनोसेंट। हैप्पी यानी कि खुश। सैड यानी कि उदास। हैप्पी, सैड, हैप्पी, सैड, खुश, उदास। हार्ड यानी कि सख्त, इसका ऑपोजिट हो जाएगा सॉफ्ट यानी कि नर्म। हार्ड, सॉफ्ट, हार्ड, सॉफ्ट। हेवन यानी कि स्वर्ग, और हेल यानी कि नर्क। हिवेन, हेल, हिवेन, हेल, स्वर्ग, नर्क। हैवी, हैवी यानी कि भारी, और लाइट यानी कि हल्का। हैवी, लाइट, भारी, हल्का, हैवी, लाइट। हाई यानी कि ऊंचा, लो यानी कि नीचा। हाई यानी ऊंचा, लो यानी नीचा। हाई, लो। हायर यानी कि मजदूरी पे रखना, मतलब किसी को नौकरी पे रखना, मजदूरी पे रखना, हायर करना। और फायर यानी कि मजदूरी से निकालना। हायर, फायर, हायर, फायर। हायर मतलब मजदूरी पे रखना, और फायर यानी कि मजदूरी से निकालना, फायर कर देना। यूज़ यानी कि विशाल या बहुत बड़ा, और टिनी यानी कि बहुत छोटा। यूज़, टिनी, यूज़, टिनी। हंगरी यानी कि भूखा। फुल यानी कि भरपेट। हंगरी, फुल, हंगरी, फुल। आइडल यानी कि बेकार, निष्क्रिय, जो खाली बैठा हुआ रहता है। एक्टिव, चुस्त या सक्रिय, जो हमेशा बिजी रहता है। आइडल, एक्टिव बोल सकते हो या बिजी भी बोल सकते हो, ठीक है। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। इन, आउट, इन, आउट, ओके। नेक्स्ट है
इंक्लूड, इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब होता है छोड़ देना। इंक्लूड, एक्सक्लूड, इंक्लूड, एक्सक्लूड, शामिल करना, छोड़ देना। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति या फिर अलग अलग, अलग अलग, इंडिविजुअल। और ग्रुप यानी कि समूह, झुंड। इंडिविजुअल, ग्रुप, इंडिविजुअल, ग्रुप। इनोसेंट बेकसूर, सीधा साधा या मासूम। गिल्टी यानी कि कसूरवार। इनोसेंट, गिल्टी, इनोसेंट, गिल्टी। इनसाइड यानी कि भीतर या अंदर। आउटसाइड यानी कि बाहर। इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इन, आउट, इन, आउट। ओके। जॉय यानी कि खुशी। सैडनेस यानी कि उदासी या फिर ग्रीफ का भी यूज़ कर सकते हो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना। जॉय यानी कि खुशी, सैडनेस यानी कि उदासी या फिर ग्रीफ यानी कि दुखी। ठीक है। काइंड यानी कि दयालु, क्रूर यानी कि क्रूर। ठीक है। काइंड यानी कि दयालु, क्रूर यानी कि निर्दयी, जिसको दया ना आती हो। ठीक है। नॉलेज यानी कि ज्ञान। इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान। नॉलेज, इग्नोरेंस। ओके। नेक्स्ट, लेक यानी कि कमी और प्लेंटी यानी कि भरपूर। लेक यानी कि कमी, प्लेंटी यानी कि भरपूर। लेडी यानी कि भद्र महिला और जेंटलमैन यानी कि भद्र पुरुष। लेडी, जेंटलमैन, लेडी, जेंटलमैन। लैंड यानी कि जमीन और स्काई यानी कि आसमान, ये सब तो आपको पता है। लैंड जमीन, स्काई आसमान। और एक लैंड का मतलब होता है उतरना, जैसे लैंड करना है ना, लैंड करना। और ऑपोजिट हो जाएगा टेक ऑफ यानी कि उड़ान भरना, जैसे कि एरोप्लेन में आप चढ़ते हो या किसी में भी, तो उड़ान भरता यानी कि टेक ऑफ करता है, और उतरता यानी कि लैंड करता है ना। लार्ज यानी कि बड़ा, स्मॉल यानी कि छोटा। लार्ज, स्मॉल, लार्ज, स्मॉल। लास्ट यानी कि आखिरी, फर्स्ट यानी कि पहला। लास्ट यानी कि आखिरी, फर्स्ट यानी कि पहला। लेट यानी कि देर, अर्ली यानी कि जल्दी। लेट, अर्ली, लेट, अर्ली। नेक्स्ट है लाफ यानी कि हंसना। क्राई यानी कि रोना। लाफ, क्राई, लाफ, क्राई। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये लगता होगा कि मैम एक ही वर्ड आप बार बार करवा रहे हो, तो गाइस आप ध्यान दीजिए, मैं ए लेटर से मैंने स्टार्ट किया, जिसमें सी लेटर जब आया था वहाँ पर क्राई आपको देखने को मिला था। दोबारा आपको इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि एल से लाफ होता है, और अभी हम एल लेटर से सब सीख रहे हैं, इसलिए आपको डबल डबल देखने को मिल सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको याद कर लो। ओके। तो लाफ यानी कि हंसना, क्राई यानी कि रोना। लेजी, सुस्त या आलसी, उसका ऑपोजिट एक्टिव या बिजी कह सकते हो। लेजी या फिर आइडल भी कह सकते हो। ठीक है। लर्न यानी कि सीखना। टीच यानी कि सिखाना। लर्न यानी कि सीखना, टीच यानी कि सिखाना। लीव यानी कि छोड़ना या विदा लेना। अराइव या इंटर मतलब आना या पहुंचना। लीव, अराइव या इंटर। लीव, एंटर या अराइव। लेफ्ट यानी कि उल्टा, राइट यानी कि सीधा। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। लैंड यानी कि उधार लेना। बोरो यानी कि लैंड यानी कि उधार देना, और बोरो यानी कि उधार लेना। लैंड, बोरो, लैंड, बोरो। लेस यानी कि कम, मोर यानी कि ज़्यादा होना। लेस, मोर, लेस, मोर। नेक्स्ट है लाई यानी कि झूठ बोलना, और ट्रूथ यानी कि सच। लाई, झूठ, ट्रूथ, सच। लाई, ट्रूथ। फिर से लाई यानी कि लेटना या आराम करना। एक लाई मतलब होता है झूठ बोलना, और एक लाई का मतलब होता है लेटना या आराम करना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्टैंड यानी कि खड़ा होना। वैसे सिट का ऑपोजिट भी स्टैंड हो जाएगा। ठीक है। लाइफ यानी कि जिंदगी, और डेथ यानी कि मौत। लाइफ मीन्स जिंदगी, डेथ मीन्स मौत। लाइट यानी कि प्रकाश, डार्क यानी कि अंधेरा, या फिर हैवी मतलब अंधेरा नहीं होता है। ठीक है। डार्क मीन्स अंधेरा, और लाइट मतलब हल्का भी तो होता है ना। लाइट का मतलब हल्का भी होता है, और हैवी का मतलब भारी होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप याद करना, लाइट मतलब प्रकाश, डार्क मतलब अंधेरा, लाइट मतलब हल्का, हैवी मतलब भारी। ओके। लाइक मतलब पसंद करना, हेट या डिसलाइक मतलब पसंद ना करना। लाइक, डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट। ओके।
लाइकली यानी कि संभव, अनलाइकली यानी कि असंभव, लाइकली अनलाइकली। लिक्विड यानी कि तरल या द्रव्य, सॉलिड यानी कि ठोस या सख्त, लिक्विड ठोस। नेक्स्ट है लिटिल यानी कि थोड़ा या नन्हा, लिटिल मीन्स थोड़ा या नन्हा। बिग या लार्ज मतलब ज़्यादा या बड़ा, देखिए ज़्यादा या बड़ा, बिग या लार्ज। ओके, लिव मतलब जीना और लाइफ, डाई मतलब मरना। लिव मतलब जीना, डाई मतलब मरना। लोनली मतलब निर्जन या अकेला, और क्राउडेड यानी कि भीड़ भाड़ या भरा होना, लोनली क्राउडेड। लॉन्ग यानी कि लंबा, शॉर्ट यानी कि नाटा, लॉन्ग शॉर्ट। लूज यानी कि ढीला, टाइट यानी कि सख्त, सख्त। ओके, आधा क, लूज टाइट। लॉस यानी कि खोना या हारना, फाइंड या विन मतलब पाना या जीतना, ठीक है। लूजर यानी कि असफल व्यक्ति, विनर यानी कि सफल व्यक्ति। एक्सीडेंट, गाइस एक्सीडेंट देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं लिख रखी हूँ ताकि आप इसे करेक्ट तरीके से प्रोनाउंस कर पाओगे। इसे पढ़ा जाता है क्या, एक्सीडेंट। जैसे कि अगर आप ऐसे मान लो एक्स डेंट, इसे हम पढ़ लेंगे डेंट, एक्सीडेंट। ओके, एक्स ए एक्स, ओके, इस तरह से पढ़ेंगे। एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना या आपात, मतलब अचानक जो हो जाता है ना, जैसे एक तरफ से गाड़ी आई, दूसरी तरफ से गाड़ी आई, अचानक से टक्कर हो जाती है, ट्रेन की अचानक से टक्कर हो जाती है, या बाय चांस आप किसी से मिल लेते हो तो उसे एक्सीडेंट कहते हैं। ओके, मतलब एक्सीडेंटली आपने किसी से मिल लिया या फिर रोड पे एक्सीडेंट हो गया अचानक से, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सीडेंट। नेक्स्ट है एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, नाराज या क्रोधित। इनकी हिंदी मीनिंग मैं लिखी हूँ, इससे आप ये समझ सकते हो जो आप हिंदी वाले सेंटेंसेस यूज़ करते हो, जैसे मैं आपसे गुस्सा हूँ, वह मेरे से गुस्सा है, तो इस तरह से वर्ड आप यूज़ करते हो ना, गुस्सा, नाराज या क्रोधित, उसके लिए आप एंग्री वर्ड का यूज़ कर सकते हो। ओके, देखिए अगर आप बिगनर्स हो ना तो आप डायरेक्टली इनका यूज़ अपनी इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हो तो पहले आपको ग्रामर रूल भी रटने होंगे, तभी आप इनका यूज़ अपने सेंटेंसेस में कर पाओगे। नहीं तो आप डायरेक्ट हिंदी वाले सेंटेंसेस में इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं रोहन से एंग्री हूँ। इस तरह से भी आप स्टार्टिंग में इस तरह से भी शुरुआत करोगे ना तो भी बेस्ट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको आपकी जो वर्ड पावर है वो स्ट्रांग बने रहेंगे, ठीक है। तो फिर आप ग्रामर रूल सीख लोगे, उसके बाद इसका यूज़ आप अपने इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में कर सकते हो। नेक्स्ट है बैड। बैड का मतलब होता है बुरा, मतलब जो बुरा होता है, जिसका बिहेवियर खराब होता है, ठीक है, बैड। नेक्स्ट है बनाल। बनाल का मतलब होता है घिसा पिटा या मामूली, मतलब कोई सामान हो जाता है घिसा पिटा हो जाता है या मामूली सा हो जाता है, तो वहाँ बनाल का यूज कर सकते हैं। क्लैप्स। क्लैप्स का मतलब होता है गिरावट या एकाएक गिरना, मतलब किसी चीज में गिरावट हो जाना या फिर एकाएक उसका प्राइस कम हो जाना, ठीक है, क्लैप्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा डेड। डेड का मतलब होता है मृत या मुर्दा, ये तो आप जानते होंगे, डेड का मतलब मुर्दा होता है। देखिए एक चीज और आप याद रखिएगा, ये जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है ना, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जब इसे स्कैन करोगे ना तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओगे और वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन वहां पर क्या होगा, आपको वर्ड मिल जाएंगे, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। इसमें अभी क्या होगा, मैं आपको बोलते जा रही हूँ, आप मेरे साथ वर्ड बोलते जाओ, आपको अभी के अभी याद भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इनरेज्ड। इनरेज्ड का मतलब होता है खफा या गुस्सा। एंग्री का मतलब गुस्सा होता है, लेकिन आप कुछ एडवांस भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इनरेज्ड। नेक्स्ट है इवल। इवल का मतलब होता है दुष्ट, बुराई या पापी, मतलब कोई दुष्ट होता है, उसमें उसके वो हमेशा पाप करता रहता है, ठीक है, इवल। नेक्स्ट है फेल। फेल यानी कि असफल या चूक, मतलब किसी चीज में उसका कोई काम किया, उसमें वो फेल हो गया, असफल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है भूल, गुनाह, दोष या गलती। इन सब अगर वर्ड आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में आते हैं तो आप वहाँ पर फॉल्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आज मैंने उससे बात की, आज मैं बाजार गई थी, मुझसे एक फॉल्ट हो गया, यानी कि भूल हो गया, मैं वहाँ पर अपना पर्स छोड़ आई, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फियर। फियर का मतलब होता है डर, भय, खौफ
या शंका, मतलब डर बैठा रहता है ना किसी चीज का, भूत का डर रहता है, तो वहां पर फियर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कब्र या समाधि, ये तो आप सभी जानते हो, ग्रेव का मतलब कब्र या समाधि। नेक्स्ट है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु, जो हमारा इनेमी होता है, इनेमी हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर हॉस्टाइल का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हर्ट। हर्ट का मतलब होता है नुकसान, हानि, चोट। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी ना, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसकी अपोजिट वर्ड, यानी कि आप अपोजिट वर्ड भी चाहते हो साथ में और सिनोनिम्स भी चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट जब वीडियो लेकर आऊँगी उनमें इसके अपोजिट भी लेकर आऊँगी और सिनोनिम्स भी लेकर आऊँगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट यानी कि अधूरा, अपूर्ण, कच्चा, मतलब कोई है, सही तो है वो, लेकिन उसमें कोई ना कोई कमी है, कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है, अधूरा सा है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो इम्परफेक्ट। इसका ऑपोजिट हो जाएगा परफेक्ट, यानी कि पूरा, उसका जो ढांचा बना है ना पूरा एकदम परफेक्ट है, ठीक ठाक है। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, नामुमकिन। जैसे कोई काम कर रहे हो ना और वो करना बहुत ही कठिन होता है, तो आपका फ्रेंड आपको बोलता है ना कि ये काम करना तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल यानी कि असंभव है, तुम कर नहीं सकती। ओके, नेक्स्ट है इंजर। इंजर का मतलब होता है घायल करना या चोट पहुंचाना। आप याद रखिएगा, जब आपका कोई सा भी सेंटेंस, कोई सा भी वर्ड के लास्ट में अगर आर का साउंड निकल रहा है ना, तो उसे आधा में प्रोनाउंस करेंगे, र पूरा नहीं बोलेंगे, आधा में प्रोनाउंस करेंगे। इंजर का मतलब होता है घायल करना या फिर चोट पहुंचना। नेक्स्ट है जेलस। जेलस यानी कि ईर्ष्यालु, जैसे मतलब किसी को जलन होता है ना, मतलब वो उससे जल रही है, वो आगे पढ़ने में अच्छी है तो उसकी फ्रेंड उससे जल रही है कि वो बहुत ही अच्छी पढ़ने में है, ठीक है, तो संदेही, सक्की, संकालू, उसे हम जेलस कह सकते हैं। बहुत सारे वर्ड, बहुत पर्सन ऐसे होते हैं जो अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, कोई जलन यूज करता है, कोई ईर्ष्या यूज करता है, कोई सक्की का यूज करता है, तो सभी के लिए मैं यहाँ पर लिख रखी हूँ, जो भी आप हिंदी वाले सेंटेंसेस यूज करते हो उसके लिए आप यूज करोगे जेलस। ओके, नेक्स्ट है लूज। लूज का मतलब होता है हार, गंवा देना, हानि उठाना, मतलब कोई चीज आपने खरीदा था और आपने उसे खो दिया, ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, लॉस्ट। ओके, नेक्स्ट है मीन। मीन यानी कि तुच्छ, नीच, जैसे कि कोई मतलब खराब बात कह देता है ना, तो हम उसे नीच बोलते हैं, तुम कितने नीच हो, यानी कि मीन हो। ओके, नेक्स्ट है मैसी। मैसी का मतलब होता है अप्रिय, गंदा, मैला, मतलब अच्छा नहीं है, गंदा है, ठीक है, उसे हम मैसी कह सकते हैं या डर्टी भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक या ऋणात्मक। नकारात्मक, जैसे कि कोई होता है ना हर बात पे उसका माइनर नेगेटिव होता है, हर बात पे नेगेटिव होता है, हर चीज में बोलता है कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, नहीं तुम वहां नहीं जा पाओगे, हर चीज में ना करता है, तो उसे हम नेगेटिव पर्सन भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेक्स्ट है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है अपमानजनक या अप्रिय, जैसे कि आप कहीं गए हो, आपका वो बहुत ही अपमानजनक बातें कह रहा था, ठीक है, तो आप वो बोल सकते हो ऑफेंसिव। नेक्स्ट ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है बुजुर्ग, पुराना या बूढ़ा, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति को तो हम बोल सकते हैं ओल्ड, साथ में पुराना कोई चीज होती है, बहुत ही पुराना इतिहास का कोई पुराना इमारत बना हुआ रहता है, तो वहां पर ओल्ड का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेन। पेन का मतलब होता है कष्ट, दर्द, दुख या व्यथा, ये तो आप जानते होंगे। पुअर का मतलब होता है निर्धन, गरीब या निर्मल, मतलब जो जिसके पास पैसे वैसे नहीं होते, बहुत गरीब होते हैं, पुअर। नेक्स्ट है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशा या निराशावादी। नेक्स्ट है क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना या त्यागना, मतलब कोई चीज छोड़ देना, त्याग देना, उसे क्विट कर देना। नेक्स्ट है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है नामंजूर, खारिज करना या अस्वीकार करना, मतलब किसी ने आपके सामने कोई प्रपोजल रखा, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, नकार दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अनॉय। अनॉय का मतलब होता है सताना, दुख पहुंचाना, मतलब कोई आपको बहुत परेशान करता है ना, सताता रहता है, जब तब कॉल करके सताता रहता है, तो वहां पे यूज कर सकते हो अनॉय पर्सन, वो बहुत ही अनॉय पर्सन है, यानी कि बहुत ही सताता है वो पर्सन। ओके, नेक्स्ट है एंग्सियस। एंग्सियस का मतलब होता है चिंतित, बेचैन या व्याकुल। ओके,
नेक्स्ट है अपैलिंग। अपॉलिंग का मतलब होता है भय उत्पन्न करने वाला, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है ना बहुत ही भय उत्पन्न करता है, या फिर कोई ऐसी वस्तु हो गई है जिसको देखकर बहुत ही डर लगता है, ठीक है, अपॉलिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है घोर या खराब, बहुत खराब होता है, ओके, वहाँ पे ऑफुल का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बोरिंग। बोरिंग यानी कि उबाऊ, मतलब कोई पर्सन होता है ना बहुत बोरिंग होता है, कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ अपने में बिजी रहता है, यानी कि बोरिंग पर्सन होता है, ओके। नेक्स्ट है ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब होता है खंडित या टूटा हुआ, मतलब कोई चीज होता है ना टूट जाता है तो वो ब्रोकन का यूज कर सकते हैं। ये फोन ब्रोकन है, मतलब टूटा हुआ फोन है ये, ओके। ये थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म अगर आप देखने जाओ, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है ब्रेक, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है ब्रोक, एंड थर्ड फॉर्म तो ब्रोकन है, ओके। ब्रेक यानी कि टूटना, और ब्रोक यानी कि टूटा हुआ, और ये टूट चुका है, मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है, ओके, टूट चुका है पहले से ही, ओके। नेक्स्ट है करप्ट। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट या बेईमान, जो भ्रष्ट होता है, हर बात पे घूस खाता रहता है, भ्रष्टाचार, ओके, करप्शन। तो करप्ट का मतलब हो जाएगा भ्रष्ट। नेक्स्ट है क्रिपी। क्रिपी का मतलब होता है सनसनी डालने वाला, क्रिपी मतलब सनसनी डालने वाला। नेक्स्ट है क्रिमिनल। क्रिमिनल यानी कि अपराधी या मुलजिम, मतलब मुजरिम या मुजरिम होगा, ओके, अपराधी। नेक्स्ट है क्रूर। क्रूर का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी, बेरहम, ओके, मतलब कोई पहले का जो राजा लोग था वो अपनी प्रजा पे बहुत ही क्रूरपंती दिखाता, यानी कि उसे बहुत निर्दयी तरीके से व्यवहार करता था, तो वहाँ क्रूर का यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्राई। क्राई मतलब रोना या याचना करना, रोना या फिर चिल्ला चिल्ला कर अपनी बातों को मनवाना, ओके। नेक्स्ट है डिनाई। डिनाई यानी कि इनकार कर देना या मुकरना, अपनी बातों से मुकर जाना, डिनाई कर देना, ओके। नेक्स्ट है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास या घिन या दुखी, कोई मतलब कोई बात से बहुत दुखी होता है, डिप्रेस्ड रहता है, ओके। नेक्स्ट है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, किसी चीज से वंचित, मतलब अलग रहना, ओके, डिप्राइव्ड। नेक्स्ट है डर्टी। डर्टी का मतलब गंदा, नीच, अश्लील, डर्टी, ओके। नेक्स्ट है डिसीज। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, रोग या पीड़ा, आप सभी को तो पता होगा डिजीज यानी कि बीमारी, रोग या पीड़ा। नेक्स्ट है डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग यानी कि घिनौना या खराब, मतलब कोई चीज देखकर हम अक्सर बोलते हैं ना, ओह कितना डिस्गस्टिंग है, यानी कि घिनौना है, ओके, खराब है। नेक्स्ट है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, कपटी, इसे डिसऑनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ओके, डिसऑनेस्ट, ओ का साउंड आता है यहाँ पर, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट या कठिनाई, मतलब कोई चीज का संकट आ गया, कठिन हो रहा है ये निर्णय लेने में, ओके, डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक या डरावना, भयानक या डरावना यानी कि ड्रेडफुल। नेक्स्ट है ड्रीरी। ड्रीरी का मतलब होता है सुनसान या उदास, सुनसान सड़क होता है ना, वहां आप ड्रीरी का यूज कर सकते हो, या फिर उदास पर्सन के लिए भी आप ड्रीरी का यूज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है फाइट। फाइट यानी कि झगड़ा, मतभेद या लड़ाई, ये तो आपको पता होगा। फाउल। फाउल का मतलब बेईमानी करना या बिगाड़ना, फॉल का मतलब होता है बेईमानी करना या बिगाड़ना। नेक्स्ट है फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब होता है डराना या भयभीत करना, मतलब किसी को डराना, ठीक है, चुपके चुपके आना, उसे डराना, डराना को हम बोल सकते हैं फ्राइटन। नेक्स्ट है ग्रीम। ग्रीम का मतलब बिकट या कठोर, ओके, ग्रीम। नेक्स्ट वर्ड इज गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है अपराधी या दोषी, गिल्टी मीन्स अपराधी या दोषी। नेक्स्ट है ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालची या लोभ, मतलब किसी के भीतर बहुत लालच भरा रहता है धन संपत्ति का, तो वहां ग्रीडी पर्सन यूज कर सकते हो, ओके, यानी कि लालची मनुष्य। नेक्स्ट है हेट। हेट का मतलब होता है घृणा, द्वेष, नफरत, यानी कि हेट। नेक्स्ट है हार्ड। हार्ड यानी कि कठोर, सख्त या कठिन, मतलब कोई काम करने में कठिन है, हार्ड है वो,
ओके। नेक्स्ट है हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक या नुकसानदायक, मतलब कोई चीज़ है जो सेहत के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, अनजन या जाहिल। अज्ञानी आप यूज कर सकते हो, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा घमंड टाइप में रहता है ना, तो उसे हम इग्नोरेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा या उपेक्षा करना, मतलब कोई देखकर अनदेखा कर देता है ना, कोई देखता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं है, यानी कि इग्नोर करना। नेक्स्ट है इल। इल का मतलब होता है दुख, विपत्ति, बीमारी, विपदा। इल का मतलब होता है ओके। नेक्स्ट इंसेन। इंसेन का मतलब पागल या उन्मादी, मतलब पागलों जैसी हरकत करता रहता है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, यानी कि इंसेन पर्सन होता है। नेक्स्ट है इंसिपाइड। इंसिपेड। इंसिपेड का मतलब होता है बेस्वाद, भद्दा या फीका, इंसिपेड ओके। नेक्स्ट वर्ड इज मोन। मोन का मतलब होता है कराहना या शोक करना, मतलब दर्द में कराहना ओके, मोन। नेक्स्ट है मिसिंग। मिसिंग का मतलब होता है लापता, गायब या खोया हुआ, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है नेस्टी। नेस्टी मीन्स घृणास्पद या बुरा, घृणास्पद या बुरा, यानी कि नेस्टी। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे, तो आप मेरे साथ बोलते बोलते प्रैक्टिस करो, आपको अभी के अभी ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। सारे नहीं तो कुछ ना कुछ वर्ड्स तो आप ज़रूर याद करके जाओगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ बोलते हुए चलते हो तो। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग याद कर लोगे, लेकिन काफ़ी लोगों के पास टाइम नहीं होता याद करने के लिए। वो सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, PDF तो है ही, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे सोचते सोचते वो कभी कर नहीं पाते हैं। इसलिए अभी आप कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप कर लीजिए। आप मेरे साथ बोलते बोलते हुए चलिए, कुछ ना कुछ वर्ड तो आपको अभी के अभी याद हो ही जाएंगे ओके। नेक्स्ट है नॉटी। नॉटी का मतलब होता है शरारती, अश्लील या नटखट ओके, शरारती, नॉटी। नेक्स्ट है नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है निर्थक, बेतुका या बकवास, ठीक है। बकवास के लिए भी हम यूज कर सकते हैं नॉनसेंस। क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, यानी कि क्या बकवास बातें कर रहे हो ओके। नेक्स्ट है मर्डर। मर्डर का मतलब होता है हत्या, ये आपको पता होगा, मर्डर मीन्स हत्या। फ्रॉड यानी कि धोखा, मतलब कई लोग होते हैं ना एक दूसरे को धोखा देते हैं, यानी कि फ्रॉड करते हैं ओके। नेक्स्ट है क्राइम। क्राइम का मतलब होता है अपराध, क्राइम का मतलब होता है अपराध। नेक्स्ट है करप्शन। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार, करप्ट यानी कि भ्रष्ट और करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार ओके। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। नेक्स्ट वर्ड इज स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलाम, गुलामी करना, जैसे पहले अंग्रेज की गुलामी भारतीय लोग करते थे, यानी कि स्लेवरी करते थे, गुलामी करते थे ओके। नेक्स्ट है रेबेलियन। रेबेलियन का मतलब होता है विरोध, रेबेलियन का मतलब विरोध, मतलब अगेंस्ट हो जाना ओके, विरोध करना। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन करना, प्रोटेस्ट मीन्स आंदोलन करना, मतलब किसी के खिलाफ मतलब कुछ अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना। नेक्स्ट है बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार, मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, यानी कि बॉयकॉट कर दो। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको TION दिख रहा है ना, तो बहुत लोग इसे टन में प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि ट का साउंड टर्म, टी का साउंड ट में निकलता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूटन कहते हैं, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे शन में ओके। हम इसे प्रोनाउंस करेंगे शन में, शन में हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टी, यहाँ पर टी आप यूज कर सकते हो ओके, लेकिन यहाँ पे टी को आप श में प्रोनाउंस करोगे, टी के बाद आई आ रहा है ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। नेक्स्ट वर्ड इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, और इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्र ओके। नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार करना ओके, पोजीशन, आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार है तो मेरा कार पे अधिकार है ओके। नेक्स्ट है ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, और ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा ओके। ब्राइड मीन्स दुल्हन, ग्रूम मीन्स दूल्हा। और वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर, शादी वगैरह में जो सिंदूर यूज होता है ना, वर्मिलियन ओके।
नेक्स्ट वर्ड इज डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, मतलब कोई खाना होता है ना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लाजवाब होता है, डिलीशियस यूज कर सकते हैं इंग्लिश वर्ड। ओके, नेक्स्ट है हाइट। हाइट मीन्स ऊंचाई, हाइट मीन्स ऊंचाई। लेंथ मीन्स लंबाई। देखिए ऊंचाई अलग हो गया और लंबाई अलग हो गया, फर्क समझिएगा। ओके, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई मतलब चौड़ा कितना है। ओके, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज थिकनेस, मतलब बहुत ही ज्यादा थिक है। थिकनेस का मतलब होता है मोटाई, थिकनेस मीन्स मोटाई। नेक्स्ट डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, गहराई मतलब कितना गहरा है, डेप्थ। नेक्स्ट है सॉफ्टनेस, छूकर देखते हैं ना कितना सॉफ्ट है, तो सॉफ्टनेस को हम बोल सकते हैं कोमलता। हार्डनेस, हार्डनेस को बोल सकते हैं हम कठोरता। हार्डनेस मीन्स होता है कठोरता। नेक्स्ट है रास्कल। रास्कल मीन्स धूर्त व्यक्ति, रास्कल मीन्स धूर्त व्यक्ति। ओके, धूर्त व्यक्ति मतलब धूर्त रहता है। नेक्स्ट है फ्रीक। फ्रीक का मतलब होता है सनकी। ओके, फ्रीक का मतलब होता है सनकी। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ। ओके, स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ। नेक्स्ट हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब होता है डरावना, विकराल। हॉरिबल यानी कि बहुत ही हॉरर, हॉरर वाली मूवी है, यानी कि डरावनी मूवी है। हॉरिबल यानी कि डरावना। नेक्स्ट है बिमॉन। बिमॉन का मतलब होता है विलाप करना, दुख प्रकट करना। जैसे बहुत ज़्यादा दुख हो गया तो हम बोलते हैं ना हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं बिनॉम, यानी कि विलाप करना, दुख अपनी जाहिर करना। नेक्स्ट है कैलस। कैलस का मतलब होता है निर्दयी या बेदर्द, जिसके अंदर दया ही ना हो। ओके, कैलस। नेक्स्ट वर्ड इज क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा, क्लमजी मीन्स बेढंगा। नेक्स्ट वर्ड इज फीबल। फीबल का मतलब होता है निर्बल, कमजोर या दुर्बल, फीबल। ओके, नेक्स्ट है गैस्टली। गैस्टली का मतलब होता है डरावना या भूतिया। देखिए डरावना के लिए हॉरिबल यूज कर सकते हो, लेकिन गैस्टली भी यूज कर सकते हो, भूतिया मतलब कोई ये जगह जो है ना ये भूतिया है, यानी कि गैस्टली है। ओके, नेक्स्ट है डैमेज। डैमेज का मतलब होता है क्षति या नुकसान, मतलब वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया वो एरिया। ओके, मतलब नुकसान हो गया, क्षति पहुँच गया है। नेक्स्ट है सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, किसी चीज़ का भी समारोह आयोजित करते हैं ना, यानी कि सेरेमनी होता है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है बारात, प्रोसेशन का मतलब होता है बारात। नेक्स्ट है फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। ओके, फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। जैसे कि आपका स्कूल जो होता है 10th तक क्लास होता है, तो आप 10th से जब निकलते हो तो आपका फेयरवेल होता है, यानी कि विदाई होता है आप लोगों का, है ना, तो फेयरवेल यानी कि विदाई। बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा, बीटर का मतलब होता है कड़वा। जैसे कि आंवला जो होता है बहुत कड़वा होता है खाने में, है ना, तो उसे बीटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वीट। स्वीट का मतलब होता है मीठा। और मॉइस्ट का मतलब होता है गीला, मॉइस्ट का मतलब होता है गीला। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है नरम, ब्लैंड का मतलब होता है नरम। स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार, चटपटा, मसालेदार। ओके, नेक्स्ट है ग्रीसी। ग्रीसी का मतलब होता है तेलमय। तेलमय यानी कि तेल में सब कुछ बना वगैरह होता है ना, बहुत सारे तेल तेल उसमें रहते हैं, तो ग्रीसी वर्ड का यूज कर सकते हो। साउर। साउर का मतलब होता है खट्टा। ओके, खट्टा अलग हो गया, कड़वा अलग हो गया। एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। नेक्स्ट है एम्पायर। एम्पायर का मतलब होता है सम्राट। जैसे पहले अकबर, सम्राट अकबर हो गए, है ना, पहले के जमाने में इतिहास में जो हम पढ़ते हैं, तो सम्राट को आप एम्पायर कह सकते हैं। स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब होता है वैभव, वैभव, भव्य, ऐसा हम उसका मतलब बहुत ही अच्छा नाम है, वैभव है, स्प्लेंडर। नेक्स्ट है मैजेस्टी। मैजेस्टी का मतलब होता है महिमा, भगवान की महिमा, मैजेस्टी। ओके, नेक्स्ट है थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, थेफ्ट मीन्स चोरी, और थीप मीन्स चोर। ओके, नेक्स्ट है रॉबरी। रॉबरी का मतलब होता है डकैती, जैसे कि लूट लेता है ना डाकू लोग, तो रॉबरी हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज डॉस। डॉस का मतलब होता है चारपाई या खटिया, डॉस का मतलब चारपाई या
खटिया। नेक्स्ट है रूफ, रूफ का मतलब होता है छत, ओके, रूफ मीन्स छत। प्लाजा, प्लाजा का मतलब होता है चौक, चौक यानी कि जैसे मंडी चौक हो गया ना, है ना, मंडी चौक यानी कि जहाँ पर चार मुहाना टाइप होता है ना चौक, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं प्लाजा। नेक्स्ट है डंग, डंग का मतलब होता है गोबर, डंग मीन्स गोबर। नेक्स्ट है थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा, थ्रेड मीन्स धागा, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज पिट, पिट का मतलब होता है गड्ढा, मतलब गड्ढा खोदते हैं ना, कहीं गड्ढा होती है वहां पर पिट वर्ड का यूज कर सकते हो, ओके। मड का मतलब होता है कीचड़, मड मीन्स कीचड़। स्लीपर्स, स्लीपर्स का मतलब होता है चप्पल, स्लीपर्स का मतलब चप्पल। अम्यूज्ड, अम्यूज्ड का मतलब होता है मन बहलाना, मतलब इधर उधर की बातें करके मन बहलाना, अम्यूज्ड करना, ओके। ब्लिसफुल का मतलब होता है आनंदमय, ब्लिसफुल का मतलब होता है आनंदमय। नेक्स्ट वर्ड इज चेयरफुल, चेयरफुल का मतलब होता है हंसमुख, मतलब कोई होता है ना बहुत ज्यादा हंसमुख स्वभाव का होता है, तो उसे चेयरफुल पर्सन कह सकते हैं, ओके। डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न, डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न। ग्लैड, ग्लैड का मीन्स भी प्रसन्न होता है, डिलाइटेड मीन्स भी प्रसन्न और ग्लैड मीन्स भी प्रसन्न, ओके। जॉयफुल, जॉयफुल का मतलब होता है आनंदपूर्ण, आनंदपूर्ण यानी कि जॉयफुल। और मैरी का मतलब होता है हंसमुख या आनंदित, चेयरफुल का भी यूज कर सकते हैं हंसमुख के लिए और आनंदित के लिए मैरी का यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेटिक, एक्सटेटिक का मतलब होता है अति प्रसन्न, मतलब बहुत 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 ज्यादा खुश होना, एक्सटेटिक, ओके। नेक्स्ट है क्लॉजल, क्लॉजल का मतलब होता है प्रचंड, क्लॉजल का मतलब प्रचंड। जाइग्नेटिक का मतलब होता है भारी भरकम, जाइग्नेटिक यानी कि भारी भरकम, भारी होता है। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, इमेंस मीन्स बहुत बड़ा। और मैमथ का मतलब होता है विशालकाय, विशालकाय का मतलब भी हो गया बड़ा, ओके, मैमथ। नेक्स्ट वर्ड इज मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बड़ा, ओके, मैसिव का मतलब नॉर्मली बड़ा हम कह सकते हैं, ओके। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा, टाइनी मीन्स बहुत छोटा। और पटीट, पटीट इसे पटीट बोलेंगे, ओके, पटीट मीन्स होता है पतली दुबली, पटीट मीन्स पतली दुबली। प्यूनी, प्यूनी मीन्स नन्हा या कमजोर, कली होता है ना, प्यूनी होता है नन्हा होता है, कमजोर होता है, ओके। नेक्स्ट है बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, बोरो मीन्स उधार लेना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज लैंड, लैंड का मतलब होता है उधार देना, बोरो मीन्स उधार लेना, लैंड मतलब उधार देना, ठीक है, उधर नहीं उधार देना। नेक्स्ट है डोनेट, डोनेट का मतलब होता है दान करना, अब पैसा डोनेट करो या खून डोनेट करो उसे हम बोलेंगे दान, दान करना, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना। नेक्स्ट है स्लैविस, स्लैविस का मतलब होता है कमीना, स्लैविस मीन्स कमीना। यूजलेस मीन्स निकम्मा, जैसे जो कोई काम का ही ना हो, यूजलेस, ओके, निकम्मा। नेक्स्ट वर्ड इज बलगरी, बलगरी का मतलब होता है सेंधमारी, यानी कि जैसे कि तिजोरी चोरकर तिजोरी तोड़कर चोर चोरी करके भाग गया, यानी कि सोना वगैरह सब चोरी करके भाग गया, यानी कि बलगरी, ओके। नेक्स्ट है स्मगलिंग, स्मगलिंग का मतलब होता है तस्करी, ओके, स्मगलिंग आप सब तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट है मैट्रोमोनी, मैट्रोमोनी यानी कि विवाह, यानी कि विवाह का जो मतलब शादी वगैरह का जो एक साइट होता है, मैट्रोमोनी साइट, ओके। नेक्स्ट है ट्रेडिशन, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, रीति रिवाज, परंपरा, ओके। सिनर, सिनर यानी कि पापी, जो पाप करता फिरता है, यानी कि सबके साथ बुरा करता रहता है, सिनर। नेक्स्ट वर्ड इज बास्टर्ड, बास्टर्ड का मतलब होता है हरामी। गागा, गागा का मतलब होता है बेहुदा। डेस्टर्डली का मतलब होता है कायर या डरपोक। अलार्मिंग का मतलब होता है खतरनाक या डरावना, देखिए डरावना के लिए भी आप अलार्मिंग का यूज कर सकते हो, खतरनाक, ओके। डिक्टेट यानी कि बोलकर लिखाना, जैसे कि हम स्कूल वगैरह में पढ़ते थे तो टीचर बोलते थे और हमें लिखना पड़ता था ना, उसे हम यूज कर सकते डिक्टेट, डिक्टेट कहते थे, यानी कि जो टीचर कहती थी हमने लिखना पड़ता था तो टीचर बोल कर लिखाती थी, यानी कि डिक्टेट करती थी, डिक्टेशन, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज स्नब, स्नब का मतलब होता है डांटना, स्कॉल्ड का मतलब डांटना होता है और स्नब का मतलब भी डांटना होता है। क्रीप, क्रीप का मतलब होता है रेंगना,
रेंगना होता है, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह रेंगते हैं ना, यानी कि क्रीप। और क्रॉल का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, जैसे हाथ और पैरों के बल, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो माँ अपने घुटनों के बल चलते हैं, है ना, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्रॉल कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे हाथ पैरों के बल चल रहे हैं। नेक्स्ट है रोम। रोम का मतलब होता है इधर उधर भटकना। रोम मीन्स इधर उधर भटकना। नेक्स्ट है स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना या चहलकदमी। चहलकदमी यानी कि मतलब वो चल रहा है, चल फिर रहा है, टहल रहा है, ठीक है, यही आप समझ सकते हो स्ट्रॉल कर रहे हैं। कन्वेंस का मतलब होता है मानना या राजी होना, कन्वेंस करना। ओके। नेक्स्ट स्टैमो। स्टैमो का मतलब होता है हकलाना। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बहुत हकला हकला के बोलते हैं, मतलब एक ही बात को बहुत ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टैमर का। ओके। नेक्स्ट है फंबल। फंबल मीन्स टटोलना या गड़बड़ाना। देखिए एक तरह तो फंबल करना यानी कि बोलने में आपको थोड़ा फंबल फील होता है ना, इंग्लिश बोलने में हमें फंबल फील होता है, हिचकिचाहट टाइप में होता है, ठीक है, तो वहाँ फंबल का यूज कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट है परमिट। परमिट का मतलब होता है मंजूरी देना। ओके। परमिट का मतलब मंजूरी देना, अलाउ करना। ओके। इनिशिएट का मतलब होता है पहल करना, मतलब आगे से शुरुआत करना, इनिशिएट करना। नेक्स्ट वर्ड इज बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, बॉदर मीन्स होता है परेशान करना। नेक्स्ट है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, यानी कि उसकी बुराई करना, निंदा करना, यानी कि कंडेम। नेक्स्ट है ट्विंकल। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना, जैसे कि तारे टिमटिमाते रहते हैं, यानी कि ट्विंकल करते हैं। ओके। ट्विंकल ट्विंकल हम लोगों ने बचपन में स्टोरी भी पढ़ा है, यानी कि टिमटिमाना। लेसन। लेसन का मतलब होता है घटाना या कम करना। देखिए एक लेसन ये होता है हमारे, ये लेसन का मतलब हो गया हमारा पार्ट, ठीक है, चैप्टर जिसे हम कहते हैं। ओके। और ये देखिए लेसन का स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन अलग है, स्पेलिंग अलग है। लेसन का मतलब होता है घटाना या कम करना। नेक्स्ट है योन। योन का मतलब उबासे या जम्हाई लेना, जैसे नींद आती है तो हम बहुत हाँ करके करते हैं ना, उबास लेते हैं, तो वहाँ योन वर्ड का यूज कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज स्नोर। स्नोर का मतलब होता है खराटे लेना, किसी बहुत लोगों की आदत होती है ना रात में खराटे लेने की, यानी कि स्नोर करने की। नेक्स्ट है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है उभरना या निकलना, मतलब कोई ऐसा हादसा हो गया जिससे बाहर आ रहे, रिकवरी कर रहे हो आप, जैसे आपका दुर्घटना हो गया, यानी कि आपका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, आपको मतलब किसी ने हर्ट कर दिया है, ठीक है, आपको बहुत तकलीफ हुई है, आप उससे उभर रहे हो, धीरे धीरे आप मूव ऑन करना चाहते हो। ओके। इमर्ज। नेक्स्ट है हेल। हेल का मतलब होता है जय जयकार करना या ओले पड़ना। ओके। हेल। नेक्स्ट है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी होना, यानी कि बूंद बूंद करके एक दो बूंद पानी पड़ना। ओके। नेक्स्ट है फ्लो। फ्लो यानी कि बहना, पानी का बहना, फ्लो। ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है ब्लो। ब्लो का मतलब होता है बहाना, हवा, हवा वगैरह चलता है ना तो बहता है सब कुछ, जो भी प्लास्टिक वगैरह जो भी आता है बहता जाता है, तो हवा के थ्रू बहता है, या फिर फूंक मारना, तो उसे हम ब्लो कह सकते हैं। इम्पेल। इम्पेल का मतलब होता है उत्तेजित करना, इम्पेल मीन्स उत्तेजित करना। और नेक्स्ट वर्ड इज कंपेल। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। ओके। कंपेल मीन्स क्या होता है, मजबूर करना। नेक्स्ट वर्ड इज डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। और क्वेंच, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। ओके। क्वेंच मीन्स बुझाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है रेफ्रेन। रेफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना। ओके। रेफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना। नेक्स्ट वर्ड इज रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है फटकारना या डांटना, मतलब कोई काम करता है उसे बात बात पे हम डांटते रहते हैं ना, यानी फटकारते रहते हैं, तो वह रिब्यूक वर्ड का यूज कर सकते हो। ओके। एंट्रस्ट। एंट्रस्ट का मतलब होता है हवाले करना या सौंपना, मतलब कोई चीज़ है किसी के हवाले कर देना, इंट्रस्ट कर देना। ओके। नेक्स्ट एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना या फायदा उठाना, एक्सप्लॉइट करना। ओके। नेक्स्ट है रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है ठान लेना या दोबारा हल करना, यानी कि कोई ऐसा काम हो जाता है, गलती हो जाती है, उसे दोबारा करना या दोबारा करने के लिए मन बना लेना, ठान लेना, रिजॉल्व कर लेना। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज
रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना, रिफॉर्म मीन्स सुधार करना। और नेक्स्ट वर्ड इज अज्यूम, अज्यूम का मतलब होता है मान लेना या कल्पना करना, अज्यूम करना, मान लेना या कल्पना करना। नेक्स्ट वर्ड इज निबल, निबल का मतलब होता है कुतरना या दांत से नोचना, निबल करना, मतलब कोई चीज़ होता है ना, हम कुतरते रहते हैं, बहुत लोगों की नाखून चबाने की आदत होती है, कुतरने की आदत होती है, ओके, निबल। नेक्स्ट है थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है कामयाब होना या फलना फूलना, किसी का शॉप है बहुत ही फल फूल रहा है, यानी कि कामयाब हो रहा है, वो अपने शॉप का दुकान खोलकर वो धीरे धीरे कामयाब की ओर पहुंच रहा है, थ्राइव कर रहा है। नेक्स्ट टैंगल, टैंगल मीन्स उलझाना या फंस जाना धागे में, टैंगल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनटैंगल, अनटैंगल यानी कि सुलझाना, फंसना, जैसे धागे का फंसना टैंगल, और उसे सुलझाना यानी कि अनटैंगल। नेक्स्ट है अनर्थ, अनर्थ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अनर्थ, अनर्थ का मतलब होता है खोद निकालना, कोई चीज होती है उसे खोद कर निकालना, ओके। नेक्स्ट है कंपीट यानी कि मुकाबला करना, कंपीट मीन्स मुकाबला करना। नेक्स्ट है वाई, वाई का मतलब होता है देखा देखी करना, बहुत लोगों की आदत होती है ना देखा देखी करना, उसे हम वाई क्या कह सकते हैं। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है होप, ये देखिए होप, एक होप होता है HOPE, एक होप होता है ये जिसका मतलब होता है आशा, मतलब कोई करने की आशा होती है, ओके। और ये होप है HOP, होप, होप मतलब फुदकना या एक पैर से कूदना, यानी कि होप, ठीक है। फर्क समझिएगा, स्पेलिंग देखकर फर्क समझिएगा, बहुत सारे फर्क होते हैं। नेक्स्ट है ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड का मतलब होता है खुले विचारों वाले, मतलब बहुत लोग होते हैं ना बहुत खुले विचारों होते हैं, न्यू जनरेशन के होते हैं, यानी कि ओपन माइंडेड होते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक, स्पिरिचुअल मीन्स धार्मिक। नेक्स्ट है लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, जो अपने दम पे सब कुछ हासिल करना जानता है, लेबोरियस यानी कि मेहनती। नेक्स्ट है ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड का मतलब जो समाज के दायरे को नहीं मानता, मतलब अपनी मन का मालिक है, दूसरों की बात क्यों सुने, ब्रॉड माइंडेड, ओके। नेक्स्ट है नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड सोची सोच वाला आदमी, यानी कि ओपन माइंडेड खुले विचारों वाला आदमी, ब्रॉड माइंडेड जो समाज के दायरे को नहीं मानता, और नैरो माइंडेड यानी कि छोटी सोच वाले आदमी, ओके। आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करो, आपको अभी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है लैंड हार्टेड, लैंड हार्टेड का मतलब होता है शेर दिल, जिसका दिल बहुत बड़ा हो, ओके, शेर दिल यानी कि लैंड हार्टेड। चिकन हार्टेड यानी कि डरपोक, जो बात बात पे डर जाता है, चिकन हार्टेड। नेक्स्ट है स्टोनी हार्टेड, स्टोनी हार्ट मतलब पत्थर दिल, जो किसी की बातों को नहीं सुनता, एकदम निर्दयी होता है, स्टोनी हार्टेड, ओके। तो देखिए एक दूसरे से मिलता जुलता है, ये एक बार में आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है डेयर डेविल, डेयर डेविल का मतलब होता है साहसी बेधड़क आदमी, मतलब मुझे किसी से डर ही नहीं है, ओके। नेक्स्ट है बैक बाइटर, बैक बाइटर का मतलब होता है चुगलखोर, चुगलखोर व्यक्ति यानी कि बैक बाइटर, जो इधर की बातों को उधर जाकर चुगली करता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज अनकॉशियस, अनकॉशियस का मतलब होता है बेहोश, अनकॉशियस का मतलब होता है बेहोश, और कॉशियस का मतलब होता है होश में, ठीक है। अनकॉशियस का मतलब होता है बेहोश, और कॉशियस का मतलब होता है होश में। नेक्स्ट है इन ट्रबल, इन ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत में, इन ट्रबल यानी कि मुसीबत में। और इनकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना, किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलत फहमी, मतलब किसी को कुछ गलत फहमी हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची, और ग्रीड मतलब लालच, ओके। नेक्स्ट है मॉरन, मॉरन का मतलब होता है निहायती बेवकूफ, मतलब बचपन से ये बेवकूफ है, मॉरन है, ओके। नेक्स्ट है हंगरी, हंगरी का मतलब होता है भूखा। वर्कहॉलिक को हम बोलते हैं जो बहुत काम करता है, मेहनती हो, उसे हम कह सकते हैं वर्कहॉलिक, ओके। नेक्स्ट है थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। नेक्स्ट वर्ड इज फेमस, फेमस, फेमस का मतलब होता है प्रचलित, मतलब प्रसिद्ध, आप प्रसिद्ध यूज कर सकते हो, फेमस यानी कि प्रसिद्ध, जो जिसका बहुत अच्छा रुतबा हो, एकदम नाम हो, उसे हम बोल सकते हैं फेमस।
क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, क्यूरियस मतलब उत्सुक, जो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होता है कुछ भी जानने के लिए। नेक्स्ट है एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब होता है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सीरियस हो, गंभीर हो, मतलब किसी भी हालत में उसे अपना लक्ष्य चाहिए, उसे हम बोल सकते हैं एम्बिशियस, एम्बिशियस। ओके, नेक्स्ट है चूसी, चूसी का मतलब जिसको चीज़ें जल्दी पसंद नहीं आती है, मतलब हमेशा हर चीज़ में चूज करता रहता है लेकिन उसे चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। ओके, एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट मीन्स घमंडी। नेक्स्ट वर्ड इज टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब बहुत, जो बहुत बातें करता है, टॉकेटिव, बहुत बातूनी जिसे हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टिंगी, स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, और माइजर का मतलब भी होता है कंजूस। ठीक है, स्टिंगी मतलब कंजूस, माइजर मतलब भी कंजूस, तो आप जो भी यूज कर सकते हो। सॉरी, कंजूस, कंजूस हो गया है, कंजूस। ठीक है, कंजूस, स्टिंगी और माइजर दोनों का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, और शाई का मतलब होता है शर्मीला, शर्मीली, शाई। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव मीन्स बहादुर। नेक्स्ट एक्टिव, एक्टिव यानी कि फुर्तीला, मतलब कोई काम करने में एक्टिव रहता है, बहुत फुर्तीला रहता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड स्टबन, स्टबन यानी कि जिद्दी, मतलब अपनी बात मनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, बहुत जिद्दी है, स्टबन है। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो फ्रैंक ना हो, मतलब मजाक वगैरह ना करता हो। ठीक है, इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो फ्रैंक हो। ओके, जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड इज मिरेकल, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, मतलब कोई अचानक से चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सेपरेटेड, सेपरेटेड का मतलब होता है अलग हो जाना, सेपरेटेड मीन्स अलग हो जाना। गॉर्जियस, गॉर्जियस का मतलब होता है बहुत खूबसूरत, गॉर्जियस। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है लाजवाब, इनक्रेडिबल मीन्स लाजवाब। नेक्स्ट है स्टंट, स्टंट का मतलब होता है मुंह खुला का खुला रह जाना, मतलब ऐसा कुछ करना ना कि दूसरे वाले का मुंह खुला का खुला रह गया, तो स्टंट, मुंह खुला का खुला रह जाना यानी कि स्टंट। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब होता है पेटू, जो खाया जाता है, खाया जाता है, उसका पेट ही नहीं भरता, पेटू, ग्लूटन। नेक्स्ट है विटी, विटी का मतलब दिमाग का तेज, जो दिमाग का तेज हो। नेक्स्ट ऑफ विथ माइंड, ऑफ विथ माइंड यानी कि दिमाग से पैदल, मतलब दिमाग का यूज ही नहीं करता, दिमाग से पूरा पैदल है, ऑफ विथ माइंड है। ओके, नेक्स्ट है हैंचमैन, हैंचमैन का मतलब होता है बॉडीगार्ड। ठीक है, हैंचमैन का मतलब बॉडीगार्ड, वैसे बॉडीगार्ड का मतलब भी बॉडीगार्ड ही होता है। ठीक है, सिंसियर, सिंसियर का मतलब होता है जो ईमानदार हो, सिंसियर हो, ईमानदार हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मीडियम डार्क, मीडियम डार्क का मतलब होता है सांवला, मीडियम डार्क मीन्स सांवला। और फेयर का मतलब होता है गोरा, फेयर मीन्स गोरा। सेमलेस, सेमलेस का मतलब होता है बदतमीज, बदतमीज। ओके, सेमलेस। नेक्स्ट है टेंट्रम्स, टेंट्रम्स का मतलब होता है नखरे, बहुत टेंट्रम्स है इसकी, रीता की बहुत टेंट्रम्स है यानी कि नखरे है। ओके, नेक्स्ट है केयरलेस, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस मतलब लापरवाह। नेक्स्ट वर्ड इज गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग मीन्स निकम्मा, जो किसी काम का नहीं है। ओके, नेक्स्ट है स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम का मतलब होता है खाली समय, स्पेयर टाइम मीन्स खाली समय। नेक्स्ट है फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब होता है नकचढ़ी। ओके, फास्टिडियस का मतलब होता है नकचढ़ी। और हिलेरियस का मतलब होता है हंसने वाली बात, हिलेरियस, हंसने वाली बात। रेडिकुलस, रेडिकुलस का मतलब होता है बेतुका, रेडिकुलस यानी कि बेतुका। स्नॉबी, SNOBBY, स्नॉबी का मतलब होता है घमंडी या अभिमानी। वैसे तो प्राउड का मतलब घमंड करना होता है, राइट, लेकिन अगर आपको बोलना कि वो स्नॉबी पर्सन है यानी कि घमंडी इंसान है, तो जो बिगनर्स है ना, वो डायरेक्टली इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज मत कीजिएगा। आप इस तरह बोल सकते हो कि रिया एक स्नॉबी गर्ल है, रोहन एक स्नॉबी बॉय है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। स्नॉबी यानी कि घमंडी, जिसे अपने ऊपर बहुत ही घमंड रहता है। अगर आप सेंटेंसेस फ्रेम करने जाओ, जैसे कि अगर आप सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं आपको, मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं है, अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे साथ फ्रेम करते हुए चलो। मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक
snobby people. I don't like snobby people. मतलब मुझे घमंडी लोग पसंद नहीं है। तो जिसे भी आप घमंडी बोलना चाहते हो, अभिमानी बोलना चाहते हो, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, स्नॉबी का यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको सारे ग्रामर रूल पता है तो आप इंग्लिश में इसका यूज़ कीजिएगा, बट अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि वह एक स्नॉबी बॉय है, वह एक स्नॉबी गर्ल है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, फिर ग्रामर रूल में उसको अप्लाई कर सकते हो आप। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखें। सो नेक्स्ट वर्ड इज अल्टीमेटली। अल्टीमेटली यानी कि आखिरकार। देखिए गाइस, मैं यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन लिख रखी हूँ ताकि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसका सही से उच्चारण कर पाए। इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर करेक्ट तरीके से करोगे तो आपको बोलने में भी अच्छा होगा और आगे वालों को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अल्टीमेटली यानी कि आखिरकार। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि आखिरकार या अतः, बात एक ही हुआ। ठीक है, उससे अपना काम पूरा करना पड़ा। आखिरकार उसे अपना काम पूरा करना पड़ा। तो इस सेंटेंसेस को आप कैसे बोल सकते हो? आखिरकार के लिए सबसे पहले आपको अल्टीमेटली का यूज करना है। आप बोलोगे अल्टीमेटली। अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ, खुद करना पड़ा, अपना काम खुद करना पड़ा, उसके लिए हिमसेल्फ का यूज कर सकते हो। हैड टू डू हिज वर्क, डू हिज वर्क। तो हमारा सेंटेंस हो गया आखिरकार उसे अपना काम करना पड़ा, अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड टू डू हिज वर्क। ओके, यहाँ पर करना पड़ा यानी कि मजबूरी में करना पड़ा, यहाँ इसलिए हैड टू का यूज़ किए हैं। तो अगर आप इनका यूज़ डायरेक्ट सेंटेंसेस में नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि अल्टीमेटली मुझे वहाँ जाना पड़ा, अल्टीमेटली मुझे अपना होमवर्क करना पड़ा, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। ये तो आप समझते होगे, धार्मिक यानी कि जो पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देता है, ऐसा वाला धार्मिक, रिलीजियस। जैसे हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था होती है, मतलब हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक आस्था होती है, तो आप इस तरह से कैसे बोलोगे? हर व्यक्ति यानी कि एवरी पर्सन, राइट? तो आप बोलोगे एवरी पर्सन। हर व्यक्ति यानी कि एवरी पर्सन हैज़ हीज रिलीजियस बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है आस्था। ओके, तो हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था होती है। एवरी पर्सन हैज हिज रिलीजियस बिलीफ। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत या अकेला मनुष्य। जैसे कि कोई बात होती है ना, उसकी व्यक्तिगत बात होती है, तो हम बोल सकते हैं वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस है, वो उसकी इंडिविजुअल मैटर है, मतलब व्यक्तिगत पसंद है या व्यक्तिगत मामला है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति यानी कि जो अकेला, हर एक मनुष्य, ऐसा कहना चाहते हो। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल मैटर, इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल, जो भी आप अकेला या व्यक्तिगत बात कहना चाहते हो तो वहाँ इंडिविजुअल का यूज आप कर सकते हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, आप बोल सकते हो एवरी। प्रत्येक के लिए एवरी का यूज कर सकते हो। प्रत्येक मतलब यही हुआ ना, हर एक, यानी कि एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू स्पीक। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू स्पीक। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। ओके, व्यक्ति में ही आपका इंडिविजुअल आ गया। ओके, याद रखिएगा, अकेला मनुष्य यानी कि इंडिविजुअल। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटी। प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता। जैसे कि किसी का फैमिली उसकी प्रायोरिटी होती है, मतलब आगे आती है, सबसे ऊपर आती है। किसी का करियर उसकी प्रायोरिटी आती है, मतलब जो भी आपका लाइफ में सबसे ऊपर जो आता है, तो ऊपर आने को प्रायोरिटी कह सकते हैं। ओके, जैसे कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने की आवश्यकता है, यानी कि ज़रूरत है। तो आप इस सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हो? अगर आपको आते हैं तो आप ज़रूर बनाइए। तो ज़रूरत है, इसमें कहना चाहते हो तो ज़रूरत के लिए नीड का यूज़ किया जाता है। तो हम इस सेंटेंसेस को बोल सकते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज।
ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज, हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने की आवश्यकता है यानी कि ज़रूरत है। ओके, तो जो भी आपके लाइफ में जो भी सबसे ऊपर चीज़ होगी तो वहाँ पे आप प्रायोरिटी का यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज रिक्लूसिव। रिक्लूसिव का मतलब होता है एकांत प्रिय या हटकर, मतलब कोई अकेला जीवन जीता है ना, यानी कि रिक्लूसिव लाइफ जीता है, या फिर किसी का एकांत निर्णय होता है, डिसीजन होता है, एक्सक्लूसिव डिसीजन होता है। तो एकांत प्रिय या हटकर, उसका मतलब पूरा हटकर होता है, अलग रहता है, उसे हम रिक्लूसिव कह सकते हैं। ओके, जैसे मेरा मित्र एकांत प्रिय जीवन जीता है, यानी कि अकेले अकेले रहता है, ऐसा आप कहना चाहते हो। तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो मेरा मित्र यानी कि माय फ्रेंड। देखिए मैं आपको वर्ड्स तो बता दे रही हूँ कि एकांत प्रिय के लिए क्या होगा, रिक्लूसिव होगा। उसके बाद आप अपने सेंटेंस बना सकते हो, क्योंकि सारे सेंटेंसेस जो है वो आपके टेंस या मॉडल्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ये आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आपको टेंस आते हैं, तो आप इसका यूज अगर आप डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में करना चाहते हो तो आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे माय फ्रेंड लिव्स अ रिक्लूसिव लाइफ। तो हमारा सेंटेंस हो गया माय फ्रेंड लिव्स अ रिक्लूसिव लाइफ, मेरा मित्र एकांत प्रिय जीवन जीता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हसअप। हसअप का मतलब होता है छिपाना। जैसे कि मान लो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन आ गया, अब आप बोलते हो हसअप, उससे वो बात को छिपाओ। ठीक है, छिपाने की बात कर रहे हो, तो छिपाने की बात करोगे ना तो वहां पे आप हसअप का यूज कर सकते हो। जैसे अपनी गलती मत छिपाओ, अपनी गलती मत छिपाओ, तो छिपाना यानी कि हसअप। ओके, तो इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं अपनी गलतियां मत छिपाओ। मत के लिए डोंट का यूज करेंगे, बोलेंगे डोंट hush up, don't hush up your mistake, don't hush up your mistake, अपनी गलतियों को मत छिपाओ, don't hush up your mistake. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है alike। alike का मतलब होता है एक जैसा। जैसे कि एक जैसा कोई देखने में एकदम एक जैसा होता है ना, तो वहाँ पे alike का यूज कर सकते हो। जैसे मेरी बहन और मैं एक जैसे हूँ, मेरी बहन और मैं एक जैसी हूँ। इस सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे, चलिए फ्रेम कीजिए। बोलेंगे माई सिस्टर एंड आई आर अलाइक। अब आप बोलोगे मैम आई के साथ तो एम लगता है, यहाँ पर तो एम लगना चाहिए, आई के साथ एम लगता है। तो गाइस ये दो पर्सन की बात हो रही है, माई सिस्टर एंड आई, यानी कि टू पर्सन हो गए। टू पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग आपको आर का यूज हुआ है। तो माई सिस्टर एंड आई आर अलाइक, मेरी बहन और मैं एक जैसी हूँ। ओके, चलिए आगे देखें। अब जस्ट उसका ऑपोजिट है अनलाइक। अनलाइक क्या मतलब होता है, एक दूसरे से अलग। अभी अलाइक मतलब एक जैसा और अनलाइक यानी कि एक दूसरे से अलग। फॉर एग्जाम्पल, वह अपनी माँ से बहुत अलग है। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, वो अपनी माँ से बहुत अलग है, बोलेंगे शी इज वेरी अनलाइक हर मदर। वो अपनी माँ से बिल्कुल अलग है, शी इज वेरी अनलाइक हर मदर। गाइज इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस। आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करोगे प्री इंग्लिश क्लासेस, तो आपको वहाँ पर मेरी चैनल विजिट हो जाएगी, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां से भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब। देखिए वर्स्ट का मतलब क्या होता है, सबसे खराब या सबसे बुरा। जैसे कि ये मेरी वर्स्ट प्रॉब्लम है, यानी कि सबसे बुरा प्रॉब्लम है, ऐसा आप कहना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि यह अब तक की सबसे बुरी खबर थी, तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे इट वॉज द वर्स्ट न्यूज येट। तो हमारा सेंटेंस हो गया इट वॉज द वर्स्ट न्यूज येट, ये अब तक की सबसे बुरी खबर थी। तो जब आपको बोलना होगा सबसे बुरा या सबसे खराब, तो वहाँ पे वर्स्ट यूज कर सकते हैं। जैसे ये बहुत ही वर्स्ट कपड़े हैं, यानी कि सबसे खराब कपड़े हैं, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज
ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी या कभी कभार। जैसे कि हम कभी कभार उससे मिलते हैं, तो कभी कभार की जगह आप ओकेजनली का यूज़ कर सकते हो। मैं अपनी आंटी से कभी कभार यानी कि ओकेजनली मिलती हूँ। मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स से ओकेजनली मिलती हूँ यानी कि कभी कभी मिलती हूँ। तो इस तरह से आप ओकेजनली का यूज़ कर सकते हो। जैसे हम कभी कभी ड्रिंक के लिए मिलते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम कभी कभार चाय पे मिलते हैं या फिर ड्रिंक के लिए मिलते हैं, तो इस तरह से वर्ड यूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो वी ओकेजनली। ये एक तरह से आपका एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है। ओके, ये आपका एडवर्ब है। वी ओकेजनली मीट फॉर अ ड्रिंक। हम कभी कभी ओकेजनली ड्रिंक के लिए मिलते हैं। तो जब भी आप कभी कभी या कभी कभार का यूज़ करते हो हिंदी वाले सेंटेंस का, तो वहाँ पर आप इंग्लिश वर्ड ओकेजनली का यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ या प्रशंसा। किसी की तारीफ करता है ना कि उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया यानी कि तारीफ किया। मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट किया मतलब उसका तारीफ किया, प्रशंसा किया। ओके, तो जैसे उसने मेरे व्यवहार की प्रशंसा की, उसने मेरी व्यवहार की प्रशंसा की, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे सी कॉम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर हमारा कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कॉम्प्लीमेंट आपका वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। कॉम्प्लीमेंटेड थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंटेड फोर्थ फॉर्म, कॉम्प्लीमेंटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, तो कॉम्प्लीमेंटेड ऑन माई बिहेवियर, तो हमारा सेंटेंस हो गया सी कॉम्प्लीमेंटेड ऑन माई बिहेवियर। उसने मेरी व्यवहार की प्रशंसा की। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यंत या अत्यधिक। मतलब वहाँ पे अत्यधिक गरीबता बढ़ी हुई है। मतलब कोई गांव इलाका होता है ना, वहाँ पे बहुत ही गरीबी फैली रहती है, तो वहाँ पर एक्सट्रीम बहुत अत्यधिक अत्यंत के लिए आप एक्सट्रीम का यूज कर सकते हो। वहाँ पे एक्सट्रीम प्रोवर्टी है, प्रोवर्टी यानी कि गरीबता है। ओके, गरीबी छाई रहती है। ओके, तो इस तरह से कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अत्यधिक गरीबी मौजूद है। तो इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो अत्यधिक गरीबी यानी कि एक्सट्रीम प्रोवर्टी। एक्सट्रीम पोवर्टी। पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। ओके, पोवर्टी still exist in many rural areas. ओके, सो हमारा सेंटेंस हो गया एक्सट्रीम पोवर्टी स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी रूरल एरियाज। मतलब कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अत्यधिक यानी कि अत्यंत गरीबी मौजूद है। तो जहाँ भी आप अत्यधिक अत्यंत का यूज़ करते हो वहाँ पे आप एक्सट्रीम का यूज़ कर सकते हो। या एक्सट्रीम हॉट है यानी कि बहुत ही गर्मी है, ये एक्सट्रीम हॉट है, मतलब ये चाय जो है एक्सट्रीम हॉट है, अत्यधिक अत्यंत गर्म है, ऐसा कहना चाहते हो। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है विस्पर। विस्पर का मतलब है फुसफुसाना या धीमी आवाज में बोलना। जैसे कि मैं समझ नहीं पाया वो मेरे कानों में क्या फुसफुसा रहा था, तो मैं समझ नहीं पाया, इसके लिए हम बोलेंगे I couldn't understand। I couldn't understand। I couldn't understand what he was, एक मिनट, he was whispering। विस्पर आपका वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म विस्पर्ड, थर्ड फॉर्म विस्पर्ड एंड फोर्थ फॉर्म होता है विस्परिंग, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा विस्पर्स। ओके, इन माई ears। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई couldn't understand, मैं समझ नहीं पाया what he was whispering in my ears, वह मेरे कानों में क्या फुसफुसा रहा था। ओके, तो मतलब कोई धीमी धीमी आवाज में कोई बातें करता है ना, किसी की चुगली करता है तो वो धीरे धीरे बोलता है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो एक्सट्रीम का। ओके, नेक्स्ट है स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। जैसे मुझ पर मत चिल्लाओ, तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो डोंट स्क्रीम, डोंट स्क्रीम एट मी, डोंट स्क्रीम एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ, डोंट स्क्रीम एट मी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मतलब चिल्लाने का सेंस जहां भी आएगा ना, उसके लिए आपको स्क्रीम का यूज करना है, साउट का भी यूज कर सकते हो। ओके,
नेक्स्ट है शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज धार या नुकीला। जैसे कि पेंसिल आप शार्पेन करते हो तो उसकी पेंस एकदम नुकीली हो जाती है ना, तो वो शार्प हो गया। ओके, तो आप पेंसिल छीलना को शार्पेन बोला जाता है, लेकिन जब वो छिलकर तेज धार हो जाती है तो वो शार्प बोला जाता है। ओके, तेज धार या शार्प। जैसे चाकू होती है एकदम तेज धार होती है तो उससे भी हम शार्प कह सकते हैं। बच्चों को तेज धार वाली वस्तुओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो इस सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे? बच्चों को यानी कि द चिल्ड्रन, यहाँ एडवाइस देने की बात की जा रही है, यानी कि शुड का यूज करेंगे और शुड के साथ शुडंट का यूज होगा बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन शुडंट हो गया। प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट यानी कि नुकीली चीजें, शार्प ऑब्जेक्ट्स। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, द चिल्ड्रन शुडंट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स। बच्चों को तेज धार वाली वस्तुओं के साथ नहीं खेलनी चाहिए। तो जब भी आपको तेज धार या फिर पेंसिल की नुकीली चीज़ों के बारे में बात बोलनी हो तो वहाँ पर आप शार्प का यूज़ कर सकते हो। ओके, मेरी पेंसिल बहुत ही शार्प है यानी कि नुकीली है, ये जो चाकू है बहुत ही शार्प है यानी कि तेज धार वाला है। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लंट, जस्ट उसका ऑपोजिट। शार्प का ऑपोजिट हो गया ब्लंट। धार तेज ना होना या मुंहफट होना। ओके, जैसे कि कोई चाकू होती है ना, नुकीली नहीं होती है, मतलब उसमें धार ही नहीं होती है, और कोई पेंसिल उसका नाखून टूट जाता है या फिर लिखते लिखते पूरी घिस जाती है तो ब्लंट हो जाती है, यानी कि उसमें वो नुकीली नहीं रहती है। तो हम बोल सकते हैं उसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ब्लंट। बिना धार वाली चाकू से मैं सेब कैसे काटूं? आप पूछ रहे हो बिना धार वाली चाकू से मैं सेब कैसे काटूं, तो आप बोल सकते हो हाउ शुड आई cut this apple? How should I cut this apple with blunt knife? मतलब तेज धार वाली चाकू से मैं सेब कैसे काटूं? आप एडवाइस ले रहे हो तो आप बोलोगे हाउ शुड आई कट दिस एप्पल विथ ब्लंट नाइफ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज रीड का मतलब होता है दूर हटना या छोड़ना। रीड का मतलब होता है दूर हटना या छोड़ना। जैसे आप बोलते हो ना मेरे कार से दूर हट जाओ, मेरी नजरों से दूर हट जाओ, इस तरह से आप बोलते हो ना, तो मेरी कार से दूर हट जाओ आप बोल सकते हो गेट रीड ऑफ माई कार, मेरी कार से दूर हो जाओ। आप एक सेंटेंस बनाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करो, ठीक है। तो दूर होना यानी कि रीड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ देना या खराब कर देना। ओके, स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ देना या खराब कर देना। फॉर एग्जाम्पल, उसने खुद का व्यवसाय खराब कर लिया, मतलब खुद का जो बिजनेस उसने स्टार्ट किया था वो खराब कर दिया। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में खराब करना या फिर तुमने मेरी फोन खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया, ओके, तो उसने खुद का व्यवसाय खराब कर लिया, इस सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो ही हिमसेल्फ। खुद का यानी कि ही का हिमसेल्फ हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिमसेल्फ स्पॉइल्ड, ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। ओके, इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किए हैं, स्पॉइल्ड हिज बिजनेस। सो हमारा सेंटेंस हो गया ही हिमसेल्फ स्पॉइल्ड हिज बिजनेस, उसने अपना व्यवसाय खराब कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना। मिसलीड का मतलब गुमराह करना, जैसे वो बच्चों को मिसलीड कर रही है, वह मुझे मिसलीड कर रहा, मेरे दोस्तों को मिसलीड कर रहा, यानी कि गुमराह कर रहा, भटका रहा है। ओके, भटकाना या गुमराह करना। जैसे मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, आप ऐसे बोलते हो ना, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, मुझे भटकाने की कोशिश मत करो, तो आप बोल सकते हो डोंट ट्राई टू mislead me, don't try to mislead me, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, don't try to mislead me।
ओके तो ये आपका मिसलीड था गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। इन सारे वर्ड्स आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे। बिना वर्ड्स के आप ग्रामर सीख कर भी आपका कोई काम नहीं आने वाला है। तो अगर आपको वर्ड्स आते हैं तो आप ग्रामर का यूज़ अपने डेली कॉन्वर्सेशन में आराम से कर सकते हो। और ये वैसे वर्ड्स है जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में बहुत बार कर सकते हो अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप फटाफट लाइक कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और इसी तरह से और भी वर्ड्स की वीडियो चाहते हैं तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट भी मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है जीतना या पराजित करना। कॉन्कर का मतलब जीतना या पराजित करना। ये जो लास्ट में र जो होता है ना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन की जाती है हाफ में की जाती है। कॉन्कर नहीं बोलेंगे, ओके, हम बोलेंगे कॉन्कर, कॉन्कर, ओके, इस तरह से बोलेंगे, हाफ में प्रोनाउंसिएशन करेंगे। मैं दुनिया जीत सकता हूँ, तो आप कैसे बोल सकते हो? मैं दुनिया जीत सकता हूँ। आप बोल सकते हो आई कैन कॉन्कर, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। मैं दुनिया जीत सकता हूँ, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। किराएदार जिसे हम घर में रखते हैं ना, उसे किराएदार को बोलते हैं टेनेंट। जैसे किराएदार को 2 महीने की नोटिस मिली, किराएदार को 2 महीने की नोटिस मिली, तो आप बोल सकते हो द टेनेंट, द टेनेंट रिसीव्ड। मिलना यानी कि रिसीव, रिसीव का सेकेंड फॉर्म रिसीव्ड। क्यों? क्योंकि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। रिसीव्ड 2 months नोटिस। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया द टेनेंट रिसीव्ड 2 months नोटिस। ओके, तो टेनेंट का मतलब किराएदार। अब आप इंग्लिश वर्ड का यूज कीजिएगा अपनी डेली लाइफ में। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा नेक। नेक का मतलब होता है तंग करना या सिर खाना। जैसे बहुत कोई बड़बड़ बड़बड़ करके हमारा सिर खाते रहता है ना, तो उसे हम नेक कह सकते हैं। रिया बहुत ही नेग है, मतलब रिया मुझे नेक करती है, यानी कि तंग करती है, परेशान करती है। ओके, जैसे वो हमेशा मुझे तंग करती है, मतलब आप बोलना चाहते हो वो हमेशा मुझे तंग करती है, तो आप बोल सकते हो सी ऑलवेज, सी ऑलवेज नेक्स्ट मी, सी ऑलवेज नेक्स्ट मी। वो हमेशा मुझे तंग करती है। मेरी बहन मुझे हमेशा तंग करती है, माई सिस्टर ऑलवेज नेक्स्ट मी। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। जो आपको तंग करता है ना, उस पर आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, तंग करना यानी कि नेक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या आज्ञा देना। जैसे पापा मुझे खेलने की अनुमति दे रहे हैं, पापा मुझे घूमने जाने की अनुमति दे रहे हैं, तो अनुमति देना यानी कि अलाउ करना। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या हमारे, उसने मुझे बाहर जाने की अनुमति दी। इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? अगर आपको आते हैं तो आप बनाइए, उसने मुझे बाहर जाने की अनुमति दी। ये भी हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो बोलेंगे सी अलाउड। अगर गर्ल की बात करें तो सी, बॉय की बात करेंगे तो ही। ओके, तो सी अलाउड मी टू गो आउट, टू गो आउट। उसने मुझे बाहर जाने की अनुमति दी, सी अलाउड मी टू गो आउट। या फिर पापा ने मुझे बाहर जाने की अनुमति दी, पापा अलाउड मी टू गो आउट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब अपनी बातों में फंसाना। मतलब कोई कोई ऐसा होता है ना जो अपनी चिकनी चुकड़ी बातों में हमें फंसा लेता है, यानी कि कोई कोई बहाना बनाकर बड़ा चढ़ाकर कोई बात बोलता है और हमें अपनी बातों में फंसा लेता है कि वहाँ जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट होने वाला है, इस काम में हम पैसे लगाएंगे तो हमारा प्रॉफिट होने वाला है, और हम उसकी बातों में फंस जाते हैं, यानी कि वो हमें मैनिपुलेट करता है। ओके, तो मैनिपुलेट का मतलब अपनी बातों में फंसाना। जैसे वह जानती है कि लोगों को कैसे फंसाना है, यानी कि मैनिपुलेट करना है। तो आप कह सकते हो वह जानती है, यानी कि सी नोज, सी नोज लोगों को कैसे फंसाना, यानी कि हाउ टू मैनिपुलेट पीपल, हाउ टू मैनिपुलेट पीपल, मैनिपुलेट पीपल। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? सी नोज हाउ टू मैनिपुलेट पीपल। वह जानती है कि लोगों को कैसे फंसानी है। ओके, तो ये हमारा मैनिपुलेट याद रखिएगा, अपनी बातों में फंसाना, यानी कि कोई बड़ी बड़ी बातें बोलकर हमें फंसा लेता है ना अपनी बातों में, तो उसे हम बोल सकते हैं मैनिपुलेट करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
सो नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, असर या दबाव। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, असर या दबाव। जैसे उसके दबाव ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। जैसे कि कोई आपको प्रेशराइज करता है कोई काम करने के लिए। जैसे आप पढ़ना लिखना नहीं चाहते हो और आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि पढ़ने के लिए दबाव डाल रहा है आप पर, यानी कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। दबाव डालना या आपके ऊपर असर करना, उसे हम इन्फ्लुएंस कहते हैं। ओके, तो उसके दबाव ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। तो आप कह सकते हो हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन। उसके दबाव ने मुझे बेहतर इंसान बनाया। हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन। ओके, तो इस तरह हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन, उसके दबाव ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। तो इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया प्रभाव, असर या दबाव। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब होता है उचित या उपयुक्त। जैसे कि तुम मुझे उचित प्राइस दे दो, यानी कि रेलेवेंट प्राइस दे दो। एक उचित, जितना उसका दाम है ना उतना उसे मैं दे दो। उचित निर्णय लिया, उपयुक्त पैसे लिया, ऐसा आप कहना चाहते हो। ठीक है, ये ज़्यादातर हिंदी सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेलेवेंट ही बोलेंगे। जैसे मुझे सारी उचित जानकारी भेज देना, मतलब जो ज़रूरी है, जो सच है, वो सारी जानकारी मुझे भेज देना, उचित जानकारी भेज देना। तो आप बोल सकते हो send me all the relevant information। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया सेंड मी ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। उसने मुझे सारी उचित जानकारी भेज देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है तीव्र या अत्यधिक। तीव्र या अत्यधिक, जैसे नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा अत्यधिक थी। मतलब तीव्र या अत्यधिक मतलब जैसे प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। मान लीजिए आप नौकरी के लिए गए हो, किसी जॉब में अप्लाई किए थे, आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अब आप इंटरव्यू देकर घर वापस आ गए, तो आपकी फैमिली आपसे पूछ रही कि कैसी रही। तो आप बोल रहे कि जो कंपटीशन थी ना, नौकरी के लिए जो कंपटीशन थी ना, वो अत्यधिक थी, यानी कि इंटेंस थी। वहां पर बहुत लोग थे कंपटीशन के लिए। ओके, इस तरह से आप कहना चाहते हो। तो आप बोल सकते हो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन होता है। ओके, सो कंपटीशन फॉर द जॉब was intense यानी कि अत्यधिक, तीव्र थी, बहुत ज्यादा थी। ओके, तो इंटेंस यानी कि तीव्र या अत्यधिक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात या बदनाम। जैसे कि वह बदनाम जुआरी है। ठीक है, वह बदनाम जुआरी है, या फिर उसका वो पूरा बदनाम हो चुका है, यानी नोटोरियस हो चुका है। ओके, तो नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात या बदनाम। जैसे कि वह बदनाम जुआरी है। कुख्यात मतलब प्रसिद्ध नहीं है, वो कुख्यात है, मतलब अच्छा कैरेक्टर नहीं है उसका। ओके, तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो he is a notorious person। गैमलर, जुआरी को हम बोलते हैं गैमलर। सो हम बोल सकते हैं वह बदनाम जुआरी है, he is the notorious gambler। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा सर्टेन का मतलब होता है पक्का या निश्चित। मतलब कोई बात होती है ना, निश्चित होती है, यानी कि सर्टेन होती है। इसे कर्टन मत पढ़िएगा। ठीक है, कर्टन का मतलब पर्दा हो गया। ओके, ये सर्टेन है। सर्टेन यानी कि पक्का या निश्चित। जैसे कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी पक्का नहीं है। हम लोगों ने जो फैसला लिया है ना, वो कुछ भी पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है। तो आप बोल सकते हो नथिंग इज सर्टेन। कुछ भी पक्का नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, नथिंग इज सर्टेन।
ओके चलिए आगे देखते हैं। तो जहां भी आपको निश्चित पक्का का यूज करना होगा वहां पे आप इंग्लिश फॉर सर्टेन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा या गंभीर। ये उसकी गहरी बातें हैं, यानी कि प्रोफाउंड उसकी प्रोफाउंड बातें हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि उसका मुझ पे गहरा असर हुआ। गहरा यानी कि प्रोफाउंड असर हुआ, ओके इफेक्ट हुआ। जैसे आप बोल सकते हो इस घटना का उस पर गहरा असर हुआ, तो आप बोल सकते हो दिस इंसिडेंट। घटना को हम इंसिडेंट बोलते हैं, ओके घटना को हम इंसिडेंट बोलते हैं। दिस इंसिडेंट हैड अ प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब गहरा, गंभीर, ओके प्रोफाउंड इफेक्ट। प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हर, उस पर इस घटना का उस पर गहरा असर हुआ। दिस इंसिडेंट हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हर, ओके तो प्रोफाउंड का मतलब हो गया गहरा या गंभीर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना या बहाना करना। प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना या बहाना करना। जैसे दिखावा मत करो, आप बोलते हो ना मुझे ज्यादा दिखावा मत करो, तो आप बोल सकते हो डोंट प्रिटेंड। दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड, ज्यादा दिखावा मत करो, ठीक है तो डोंट प्रिटेंड यानी कि दिखावा मत करो। चलो आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स सही करना या ठीक करना। रेक्टिफाई मतलब सही करना या ठीक करना। जैसे कृपया मेरी कॉपी में गलतियों को सुधारो। आप कहना चाहते हो कृपया मेरी कॉपी में गलतियों को सुधारो, तो आप कह सकते हो प्लीज, बोलोगे प्लीज रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना। तो प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक। रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई कॉपी, इन माई कॉपी। तो हमारा सेंटेंस हो गया कृपया मेरी कॉपी में गलतियों को सुधारो, प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक इन माई कॉपी। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो जहाँ पे सुधारने की बात होगी वहाँ पर रेक्टिफाई, जैसे कि आपने कॉपी में कुछ गलती लिख दिया तो उसे रेक्टिफाई कर सकते हो, सुधार सकते हो। ओके नेक्स्ट है रेकमेंड। रेकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, किसी को नौकरी के लिए सिफारिश करना। जैसे मैं उसकी नौकरी के लिए रेकमेंड करना चाहता हूँ, यानी कि सिफारिश करना चाहता हूँ उसके लिए। ओके रेकमेंड करना। जैसे आपका सेंटेंस रहेगा आप किसकी सिफारिश करते हो। आप जो रोज रोज अपने बॉस के साथ बात करते हो ना जॉब के लिए, आप किसकी सिफारिश करते हो, किसके रेकमेंड करते हो, आप ऐसे पूछ रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो विच वन, मतलब वो कौन सा एक इंसान है, आप ऐसा कहना चाहते हो ना, तो विच वन डू यू रेकमेंड। विच वन डू यू रेकमेंड, आप किसकी सिफारिश करते हो, ठीक है तो रेकमेंड यानी कि सिफारिश करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है सौदेबाजी या बातचीत। सौदेबाजी यानी कि कोई चीजों के लिए आपस में सुलह कर लेना, सौदेबाजी कर लेना, सलाह ले लेना। ओके तो नेगोशिएशन। जैसे आप कीमतों में सौदेबाजी ना करें। आप कीमतों में सौदेबाजी ना करें मतलब आपस में सलाह ना करें, कम बेसी करने के लिए ना बोले, ठीक है तो आप बोल सकते हो यू डोंट negotiation, you don't negotiation on prices, आप कीमतों में सौदेबाजी ना करें, you don't negotiation on prices। ओके चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है तुरंत तैयार करना, मतलब कोई जो काम है ना तुरंत तैयार करके दे देना, इम्प्रोवाइज कर देना। जैसे मुझे पता है कैसे सुधार करना है, मुझे पता है कि कैसे सुधार करना है, ये जो गलती हुई है ना मुझे पता है कैसे सुधार करना है, तो आप बोल सकते हो आई नो हाउ टू इम्प्रोवाइज। आई नो हाउ टू इम्प्रोवाइज, मुझे पता है कि इसे कैसे सुधार करना है। ओके तो इम्प्रोवाइज का मतलब होता है सुधार करना, तुरंत तैयार करना। ओके तुरंत तैयार करना, तो यहाँ पर आप तुरंत सुधार कर रहे हो ना, वही कहना चाहते हो आप। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक या फौरन।
स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक या फौरन, जैसे यह मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, मतलब फौरन यानी कि तुरंत, और स्वाभाविक यानी कि जो अंदर से आपकी जो मूवमेंट होती है, अंदर से आपकी जो थॉट आती है, उसे हम बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस, यानी कि स्वाभाविक, उसका स्वभाव है ऐसा, ठीक है। तो यह मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, आप बोल सकते हो इट वॉज माई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया। सो हमारा सेंटेंस होगा इट वॉज माई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यह मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, यानी कि अंदर से जो एक अपना जो स्वाभाविक रूप होता है वो है, ठीक है। स्वाभाविक यानी कि आपका स्पॉन्टेनियस हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज डिफेंड। डिफेंड का मतलब बचाव करना या रक्षा करना, ये आप सब जानते होंगे। तो डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना, जैसे मैं अपना बचाव नहीं करूंगी, मैं अपना बचाव नहीं करूंगी, तो आप बोल सकते हो आई विल नॉट डिफेंड। डिफेंड आपका वर्ब है, ओके। डिफेंड माई सेल्फ मतलब मैं खुद का बचाव नहीं करूंगी, आई विल नॉट डिफेंड माई सेल्फ, मैं आपका बचाव नहीं करूंगी, आई विल नॉट डिफेंड यू, मैं उसका डिफेंड नहीं करूंगी यानी कि बचाव नहीं करूंगी, आई विल नॉट डिफेंड हर। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। डिफेंड यानी कि बचाव करना या फिर रक्षा करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अजीब या अनोखा, ये तो आप जानते होंगे ना। वियर्ड का मतलब अजीब या अनोखा, अलग हो, सबसे अलग हो, या देखने में अजीब हो, ठीक है, आपके साथ अजीब घटना हो। जैसे वो वाकई अजीब लड़की है, मतलब समझ में ही नहीं आती है, अजीब ही लड़की है, ऐसा कहते हो ना, तो आप बोल सकते हो सी इज अ रियली वियर्ड गर्ल, सी इज रियली अ वियर्ड गर्ल, वह एक वाकई में अजीब लड़की है, सी इज अ रियली वियर्ड गर्ल। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण, पहुंच या संपर्क। पहुंच यानी कि पहुंचना, अप्रोच। संपर्क यानी किसी से संपर्क में रहना, दृष्टिकोण यानी कि वही आपके संपर्क में रहना, बात वही हो गया, ठीक है। जैसे हम इस मामले में उनसे संपर्क करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, उनसे मिलेंगे, ठीक है। तो हम इस मामले में उनसे संपर्क करेंगे, आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो we will approach him about this matter। हमारा सेंटेंस हो गया we will approach him about this matter, हम इस मामले में उनसे संपर्क करेंगे। तो अप्रोच का मतलब हो गया पहुंच, संपर्क या दृष्टिकोण। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने टोटल 40 तरह के वर्ड्स कर लिए, और ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप डायरेक्टली इसका यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस में ना ही करें। आप इस तरह से बोल सकते हो कि मैं उनसे अप्रोच करूँगा, यानी कि संपर्क में रहूँगा, वो एक वियर्ड गर्ल है, वो एक अजीब लड़की है। तो आप हिंदी वाले सेंटेंसेस में इंग्लिश वर्ड का यूज़ कीजिएगा। इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे वर्ड्स आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे। फिर आप ग्रामर 30 डेज में सीख लीजिएगा। मेरे 30 डेज का कोर्स तो आप लोग ज्वाइन किए हो, वहाँ से ग्रामर आप सीख लीजिएगा। देन आप इन सब वर्ड का यूज़ अपने ग्रामर के सेंटेंसेस में कीजिएगा और एक अच्छा इंग्लिश आप बोलिएगा। ओके, तो इस तरह से आप सीखोगे तो बहुत ही अच्छी रहेगी। गाइस, अगर आपको इसी तरह की और भी वर्ड्स वाली क्लास चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत दिनों से कमेंट आ रही थी कि मैम वोकैबुलरी पे बेस्ड वीडियोस लेकर आइए। सो ये आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियोस थी। इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है। सो गाइज़, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइज़, अगर आपको इस तरह के और भी वर्ड्स वाली वीडियो चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे वर्ड्स वाली वीडियोज़ को विजिट कर सकते हो। मैं बहुत सारी वर्ड्स पे वीडियोज़ बना रखी हूँ, और लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे कोई सा भी ग्रामर के टॉपिक को विजिट कर सकते हो, या फिर 30 डेज में आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।